ये कहानी ली हायोल की है, दुनिया का सबसे बड़ा लूजर जो कि सिंगल वर्जिन लूजर अल्ट्रा प्रो मैक्स है। वेल एक दिन ये पूरी की पूरी दुनिया आर्केना नेम के गेम से इन्फ्यूज हो जाती है, जिसके चलते आर्केना वर्ल्ड में अपीयर होने लगा, जहाँ पे इस दुनिया में अलग अलग जगह डंजन्स अपीयर होने लगे, जहाँ दुनिया खत्म होने वाली थी। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोगों को अवेकन कर दिया गया, जहाँ पे उन्हें आर्केना गेम के कैरेक्टर से मर्ज कर दिया गया। लेकिन लूजर ली हायोल अपने कैरेक्टर को ही कंट्रोल नहीं कर पाता। तो चलो देखते हैं कि आगे इसके साथ क्या होता है। स्टोरी की शुरुआत में हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि शीशे में अपने आप को देख रहा होता है, लेकिन शीशे में जो परछाई होती है वो परछाई वो पर्सन नहीं बल्कि कोई और होता है, जो कि देखते हुए वो पर्सन कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो और आखिरकार मेरा नाम क्या है। तो ये सुनते हुए वो परछाई यानी कि वो दूसरा पर्सन होता है वो उससे कह रहा होता है मेरा नाम ली हायोल है। तो वो व्हाइट हेयर वाला पर्सन कहता है ग्रैंड फेल क्लाउडी आरपीएस रोमियो ये मेरा नाम है, द सक्सेसर ऑफ अ ग्रेट क्लैन। ये देखते हुए ब्लैक हेयर वाला आदमी काफी ज्यादा हैरान होता है और मनीमन कहता है शिट ये क्या बकवास है। और फिर इसी के कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो व्हाइट हेयर वाला पर्सन एक जगह पे बैठा हुआ होता है जहाँ पे वो कॉफी पी रहा होता है और इसी के साथ वो मनीमन कहता है ऐसा लगता है कि जैसे मैं वो कैरेक्टर बन चुका हूँ जिसे मैंने 12 साल पहले बनाया था जब मैं मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में था। हाँ बिल्कुल वो सेकंड ईयर था। इसी के साथ वो अपने पहले की बातें याद करता है जहाँ पे अपने डेस्क पे बैठते हुए एक कैरेक्टर को डिजाइन कर रहा होता है और उसे देखते हुए हंस रहा होता है, जहाँ पे उसने भी क्या रहा होता है फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है मेरा अनदर प्रीसियस वर्जन, ये काफी ज्यादा अच्छा है। ये सब याद करते हुए वो मनीमन कह रहा होता है ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे मैंने तब बनाया था जब मैं अपने प्यूबर्टी के हाइट में था, यानी कि तब मैं काफी ज्यादा यंग था और ये सारी की सारी सिचुएशन उस गेम की वजह से है। और इसी के साथ हमें उसी गेम हिस्ट्री ऑफ आर्केना कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्चुअलिटी गेम है जो कि एक दूसरी वर्ल्ड है और जब तक इस गेम की सर्विस टर्मिनेट नहीं होगी तब तक ये गेम हर गेम के टॉप पर था, एक लेजेंडरी गेम। और इसी के साथ हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अर्चना की सर्विस टर्मिनेट होती है। हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि सभी लोगों से रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है प्रोडक्शन कंपनी कॉस्मो के सीईओ और इसी के साथ हिस्ट्री ऑफ अर्चना कॉन्टिनेंट गेम के क्रिएटर दोनों ही मिसिंग हैं। ये सब याद करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर हमसे कह रहा होता है जब ये खबर सभी के सामने आई कि सीईओ रेमंड गायब हो चुके हैं तब अचानक से अर्चना गेम रियल वर्ल्ड में अपीयर हो गया। पूरी की पूरी दुनिया तबाह होने लगी, रियलिटी में ब्रेक्स पूरे दुनिया भर में दिखाई देने लगे और उस ब्रेक्स में से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे और तब हम सभी ने सोचा था कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन इस दुनिया के लोगों को उनके गेम कैरेक्टर के साथ एसिमुलेट कर दिया गया था जिससे कि उन्हें अपने गेम कैरेक्टर की पावर भी मिल चुकी थी और तभी से प्लेयर्स अपीयर होने लगे। न सिर्फ वो गेम स्किल का यूज कर सकते थे बल्कि वो मॉन्स्टर्स को हरा पाए और दुनिया को बचा पाए और वो प्लेयर्स जल्द ही इस दुनिया के हीरोज बन गए। ऑफ कोर्स ऐसे भी समय था जब मैं एक प्लेयर बनने का इमेजिनेशन करता था, तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपनी पावर को अवेकन कर भी लूं लेकिन फिर भी मैं उतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाऊंगा क्योंकि एक वर्चुअल रियलिटी लॉगिन मशीन की कीमत लगभग 10 मिलियन से भी ज्यादा थी और यहाँ तक कि अगर इसे रेंट पर भी लिया जाए तब भी इसकी कीमत $100,000 से भी ज्यादा होगी, जहाँ पे मेरा फादर का बिजनेस भी गिर गया। हम देखते हैं इसके फादर उसके सामने रोते हुए कह रहे होते हैं मैंने सोचा था कि कम से कम मैं तुम्हें वो गेम खेलने के लिए दे सकूंगा जो कि तुम चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दे पाया। एक बुरा डैड होने की वजह से मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। ये कहते वो काफी जोरों से रो रहे होते हैं। तभी होयल की सिस्टर कह रही होती है पापा रोना बंद करो, गेम ना खेल पाना ये कोई बुरी बात नहीं है, हालांकि मुझे पता है कि हायोल समझता होगा। तभी हायल की मॉम कह रही होती है अरे गलती तो मेरी है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। और ये कहती वो भी रोने लगती है। मतलब कि एक पारिवारिक ड्रामा चल रहा होता है जहाँ पे हायल मनीमन कह रहा होता तभी मुझे रियलिटी का एक सीरियस सच्चाई का एहसास हुआ। मेरे पास अर्चना गेम को छोड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था। इसी के साथ में पर्सन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने बालों को नोच रहा होता है और मनीमन कह रहा होता है अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं ये गेम को कभी नहीं छोड़ता। मैं तो उसे ठीक से खेल भी नहीं पाया और चूँकि मुझे पूरे 1 साल तक खेलने का मौका भी नहीं मिला तो मेरे लेवल्स और मेरे स्टैट्स सब कुछ बेकार थे। हालांकि फाइनली मैं अपनी पावर को अवेकन करने में कामयाब हो चुका हूँ, लेकिन ये सोचना कि मैं एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में सामने आऊंगा जो कि मैंने 10 साल पहले बनाया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो दूसरा कैरेक्टर होता है यानी कि उसकी बॉडी ग्रेटफील्ड क्लाउडी आरपीएस रोमियो, वो उस कॉफी को पीते हुए कह रहा होता वाह ये तो काफी अच्छी है। ये सब देखते हुए हायोल मनीमन कह रहा होता सचमुच मैं पागल हो जाऊंगा, ये कैरेक्टर सच में कितना ज्यादा बकवास है। और इसी के साथ में ग्रैंडफील्ड क्लाउडी आरपीएस रोमियो के बारे में बताया जाता है जहाँ पे हायोल कह रहा होता है एक कैरेक्टर जिसे मैंने यानी कि ली हायोल ने बनाया था वो भी अपने यंग एज के टाइम पे। हालांकि ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिसमें मैंने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया था। जहाँ पे कहानी कुछ इस तरह है ग्रैंडफील्ड एक ग्रेट फैमिली का सक्सेसर है, लेकिन उसकी फैमिली को एक मॉन्स्टर ने मार डाला था और वो बिल्कुल अकेला रह गया और अपना बदला लेने के लिए उसने एक डीमन हंटर बनने का फैसला किया। सच में ये वो क्रिंजी स्टोरी है जो कि मैंने बनाया था, ये कितना ज्यादा बेकार है। सच में मुझे लगता है कि जब मैं
मिडिल स्कूल में था तब मैं एक और ही पर्सन था, वो कितना ज्यादा बुरा था। और हाँ, साथ ही ये मेरा सबसे ज्यादा डार्केस्ट पास्ट है। हालांकि जब मैं मिडिल स्कूल में था तब इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी जब मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मुझे लगता है कि एम्बेरसमेंट का एंडलेस सोर्स है। दूसरी तरफ वो रोमियो कह रहा होता है मेमोरीज, हाँ मुझे कुछ याद आया। उसकी बातें सुनते हुए हायल कह रहा होता है चुप रहो, ऐसी अजीब तरीके से बात करना बंद करो। वैसे आखिर में आगे क्या करूंगा? क्या मैं अपनी पर्सनैलिटी से लोगों के सामने जा पाऊंगा और क्या कुछ काम कर पाऊंगा? इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मैनेजर हायोल यानी कि रोमियो से कह रहा होता है, हायोल तुम काफी ज्यादा फ्लैशी हो, सच में एक रियल सेलिब्रिटी, और हाँ तुम एक आइडल बन सकते हो। लेकिन हायोल उसकी तरफ बहुत ही बुरी तरीके से देख रहा होता है, जो कि देखते वो कहता है, हे आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या कुछ गलत है? अभी हम देखते हैं कि हायोल मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी जो कि रोमियो है वो उसके ऊपर वो कॉफी को फेंक देता है। और ये सब याद करते हुए वो मन ही मन कहता है, नहीं लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी रोमियो कह रहा होता है, नोबल किसी के भी सामने नहीं झुकता है, चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए। उसकी बातें सुनते हुए हायोल मन ही मन कह रहा होता है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता हूँ, मैं जो भी उसके सामने कह रहा हूँ वो बिल्कुल अलग तरीके से सामने आ रहा है। आखिर एक प्लेयर बनना और अपने कैरेक्टर के साथ एसिमिलेट होना ये कैसा फील होता है? ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये कोई बिग डिफरेंस नहीं है, सभी लोग आसानी से कर पाते हैं, लेकिन ऐसा मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैं तो अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। खैर मैं इस तरह कुछ भी काम नहीं कर सकता हूँ और ऐसा लगता है कि मेरे पास एक प्लेयर के रूप में काम करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन मुझे अपनी यादों के अलावा अर्चना के बारे में कुछ भी याद नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है। इसी के साथ वो लैपटॉप के सामने बैठ जाता है और मनोज कह रहा होता है, सबसे पहले सामान को ढूंढना शुरू करते हैं। और चूंकि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ कि प्लेयर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मुझे सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा। वैसे भी हाई लेवल के ब्रिक्स को क्लियर करते समय रैंकर जो पैसे कमाते हैं वो लगभग लाखों के ऊपर होता है। हालांकि चूंकि ये सब बैटल में अपनी जान को जोखिम में डालने पर डिपेंड होता है, तो इसलिए ये बिल्कुल पॉइंटलेस इन्फॉर्मेशन है। आखिर कौन अपनी जान को दांव पे लगाएगा? और हाँ, पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ है, तो मैं इसे कुछ भी नहीं होने दे सकता। तभी अचानक वो रोमियो कह रहा होता है, मैं ग्रैंडविल क्लाउडी आरपीएस रोमियो हूँ और मुझे ऐसे मेडल्स की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी चीजें बकवास है। जो कि देखते हुए हायल मनीमन कह रहा होता है, आखिर इतना ज्यादा बकवास क्यों करता है? खैर सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि आखिर डीमन हंटर्स अभी क्या कर रहे हैं। तभी इसके सामने 2 पेज की इन्फॉर्मेशन आती है, जहाँ पे ये देखते हुए वो कह रहा होता है कि डीमन हंटर्स कुछ भी नहीं करते हैं, इसके तो बस 2 पेज की विकिपीडिया है, ऊपर से ये बस एक न्यूज आर्टिकल है और कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तभी वो किसी चीज को देखता है जहाँ पे एक न्यूज होती है, अर्चना एक्शन बेस गिर चुका है, कल रात एक्शन सिटी के सारे डीमन हंटर्स एनपीसीज मारे गए। द हीलर फेडरेशन अथॉरिटी ने सुबह के 3 बजे ये पता लगाया कि 152 लोग मारे गए और 0 लोग बचे। जो कि देखते हुए हायल काफी ज्यादा हैरान होता है। चैंपियन मनमन कह रहा होता कि क्या एक्शन बेस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है? ऐसा कैसे? डीमन हंटर बनने वाला सिर्फ एक ही टाउन था, ऐसा कैसे सकता है? वैसे ऐसा नहीं है कि अब ये रोल कोई भी प्ले नहीं करता, क्योंकि ये रोल बेसिकली डिलीटेड कर दी गई थी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि डीमन हंटर्स 10 सालों से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनके पास ना सिर्फ लो स्टैट्स थे, बल्कि उनके जरिए चूज की गई पाथ भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड थी। यहाँ तक कि उनका स्किल वो भी कमजोर था, और चूंकि इससे मॉन्स्टर को हंट करके लेवल अप करना काफी ज्यादा मुश्किल था, तो वो लोग ब्रेड डिलीवरी करते थे, जहाँ पे वो क्विस्ट के जरिए लेवल अप करने की कोशिश करते थे। हालांकि जब डीमन से निपटने की बात आती थी तो वो दूसरे क्लास के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थे। हालांकि डीमन सिर्फ डीमन हंटर के क्विस्ट में अपीयर होते हैं, और ज्यादातर इन क्विस्ट की वजह से उन प्लेयर्स को काफी ज्यादा ग्राइंड करना पड़ता है। यहाँ पे लोगों के खेलने के लिए ये रोल सबसे ज्यादा पॉइंटलेस थी। यहाँ तक कि डीमन हंटर को सबसे यूजलेस क्लास माना जाता है, लेकिन रोल का बेकार होना और अगले क्लास तक ना जा पाना ये दोनों अलग बातें हैं। और ये बुरी बात है क्योंकि सारे के सारे स्किल टीचिंग एनपीसीज मारे जा चुके हैं। तो आखिर और इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ पे मिलेगी? अभी वो वहाँ पे काफी सारे लोगों के चैट को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे बंदा कह रहा होता है, इस बार के अपडेट में नए डीमंस ऐड किए गए हैं। जो कि देखते हुए वो कह रहा था, क्या अपडेट? क्या इसमें कोई नया अपडेट आया है? जहाँ पे वो देखता है कि ये जो अपडेट है ये हिस्ट्री ऑफ अर्चना वर्जन 8.11 है, जहाँ पे बताया जाता है अब इस बार मॉन्स्टर्स के साथ डीमंस भी मौजूद होंगे, जहाँ पे प्लेयर्स की डेथ रेट और भी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ तक कि लेवल 200 के प्लेयर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सब देखते हुए वो कह रहा होता है, तो क्या डीमंस सच में अपीयर होने लगे हैं? तो फिर आके डीमन हंटर उनकी देखभाल क्यों नहीं करते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि अभी कोई भी डीमन हंटर नहीं बचा है? या फिर क्या हुआ कि एक्शन के फॉल के बाद सिर्फ मैं ही अकेला डीमन हंटर बचा हूँ? अगर ऐसा ही तो क्या मुझे चार्ज करना चाहिए? हालांकि 10 साल के बाद भी ये बताया नहीं जा सकता कि जिन डीमंस को मैं जानता था वो वही डीमंस है जो कि अब
अपीयर हो रहे हैं। तो ऐसी भी चीजों को बदलने के लिए 10 साल का समय ये काफी है। और अगर हाई लेवल के प्लेयर भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आखिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तभी वो रोमियो से कह रहा होता है तुम काफी ज्यादा वीक हो। सुनते हुए हायोल काफी ज्यादा हैरान होता है। रोमियो से कहता है मैं ग्रैंडफिल क्लाउडी एपियस रोमियो, मैं सिर्फ एक बेकार से डीमन से भागने नहीं वाला हूँ और यही मेरा प्राइड है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कितने सारे डीमंस क्यों ना आ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनते हुए वो अपनी पहले की बातों को याद करता है जहाँ पे 10 साल पहले उसने अपने कैरेक्टर को ऐसे डिजाइन किया था जहाँ पे वो अपने प्राइड को कभी नहीं भूलता, वो किसी के सामने नहीं झुकता। ये सब याद करते हुए वो मन मन कह रहा होता तो फिर ठीक है चलो ये करते हैं। तभी रोमियो से कहता है तुम्हारी सोच ये काफी ज्यादा पॉइंटलेस थी, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। खैर मैं ये श्योर करता हूँ कि तुम फिर से वापस लौट के आओगे, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में बताया जाता है ग्रेट कैटेक्लिज्म के बाद कई साल बीत गए, बहुत चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन लोग अपने पैरों पर वापस खड़े होने में काबिल थे। जिंदगी सड़कों पर फिर से लौट आई और हर कोई जल्द ही नई दुनिया में एडजस्ट हो गया। हालांकि जहाँ पे लाइट होती है वहाँ पे डार्कनेस हमेशा होती है। द न्यूली एडजस्टेड पीपल की नेगेटिव इमोशंस जो कि डेविल के लिए एक ग्रेट फूड है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम कुछ प्लेयर्स को देखते हैं जो कि अपने साथी का इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है वो आखिरी वाला प्लेयर ये काफी ज्यादा लेट है। तो उनका लीडर कह रहा होता है खैर जो वादा किया गया टाइम है उसके लिए अभी भी 1 मिनट बाकी है, तो चलो और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसी के साथ में बताया जाता है ये पार्टी लीडर नाम चियोलमिन है जो कि एक टैंकर है। तभी वो देखता है कि वो लास्ट प्लेयर वहाँ पे आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ली होयोल यानी कि रोमियो होता है। जहाँ पे वो आते हुए कह रहा होता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो उसे देखते हुए नाम चियोलमिन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कह रहा होता है सभी लोग देखो ये हमारा पार्टी का लास्ट मेंबर है। इसी के साथ वो उसे कह रहा होता है तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैं नाम चियोलमिन हूँ पार्टी का लीडर और तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो ये सुनते हुए हायोल उससे कह रहा होता है तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा। इसी के साथ वो अपने सामने डंजन को देखता है जिसे इस वर्ल्ड में रैप्चर कहा जाता है, जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है तो ये एक रैप्चर है। तो प्लेयर्स इसे ऐसे देखते हैं, हालांकि एक नॉर्मल प्लेयर इसे नहीं देख सकता है और ना ही वो रैप्चर से अफेक्टेड होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं वो आसानी से उस रैप्चर के आर पार चले जा रहे होते हैं। जहाँ पे ये देखते हुए हायोल मनीमन कह रहा होता है अगर मैं अवेकन ना होता तो शायद मैं उनमें से एक होता। लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो रैप्चर है लेवल 30 से 40 तक काफी ज्यादा फिट बैठता है। हम देखते हैं नोल अंडरग्राउंड स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट है वो 35 से 40 लेवल तक है। जहाँ पे ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है मेरे जैसे 55 लेवल के लिए ये हंटिंग स्पॉट इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है। जहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ज्यादातर प्लेयर्स का एवरेज लेवल 200 होता है और ये एक ऐसे लेवल है जिसे मैं अभी सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मुझे अपने लेवल को ऊपर उठाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये कहते ही वो अपनी पार्टी को देखता है और कह रहा होता है शुक्र है कि सिर्फ हाई लेवल के प्लेयर ही अवेकन नहीं होते हैं, इसीलिए मैं अपने जैसे एवरेज लेवल के पार्टी को ढूंढ पाया हूँ। अभी वहाँ पे वो दूसरी प्लेयर कह रही होती है मैं आज तुम्हारे साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ हमें इन प्लेयर्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे वो जो लंबा आदमी है वो क्लोज रेंज डील टैंकर है जिसका नेम हान सियोंगवुक है। इसी के साथ ही लेडी ये मैजिक डीलर सियो जियोंगयोन है। इसी के साथ तीसरा आदमी क्लोज रेंज डीलर चोई जियोंगहुन है, जहाँ पे जियोंगहुन कह रहा होता है मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसी के साथ नाम चाओलिन कह रहा होता है तो फिर ठीक है। वैसे भी प्रोग्रेस रेट को देखते हुए ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी ऑलरेडी अंदर जा चुकी है, तो ठीक है हम भी अपनी तैयारी करेंगे और 5 मिनट में ही अंदर जाएंगे। दूसरी तरफ ह्योल उस रैप्चर के डिस्ट्रक्शन प्रोग्रेस को देखता है जो कि 19.8% होती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है प्रोग्रेस रेट एक बार जब डिस्ट्रक्शन प्रोग्रेस 100% तक पहुँच जाता है तो रैप्चर ब्रेक डाउन हो जाती है और वहाँ के जो मॉन्स्टर है वो रियल वर्ल्ड में आने लगते हैं। इसीलिए करंट प्लेयर्स को फ्रीली रैप्चर में रेड मारने की इजाजत दी गई है, क्योंकि ये सब प्लेयर्स ही कर सकते हैं और इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। तभी नाम चियोलमिन कह रहा होता तो फिर ठीक है क्या हमें अंदर जाना चाहिए, तो बाकी सभी लोग कह रहे होते चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे ये देखते हुए हायल मनीमन कह रहा होता है यहाँ पे तो हर कोई काफी ज्यादा फ्रेंडली है, पार्टी मेंबर के रूप में मुझे भी कुछ कहना चाहिए। वैसे भी 3 बेटियों के साथ एक लौते सन के रूप में ग्रेट सिस्टर वॉर में सर्वाइव करने के लिए मुझे हमेशा सावधान रहना पड़ता था। ये कहते हुए अपने पहले की बात याद करता है, जहाँ पे उसके तीनों बहन मिलते हुए उसे काफी मार रहे होते हैं। जहाँ पे ये सब याद करते हुए वो मनीमन कह रहा होता है माहौल के साथ चलना ये काफी अच्छी बात होती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है वो बोल उठती है और कह रही होती है अब लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। तो उसकी ये बातें सुनते हुए हायोल मनीमन कह रहा होता है ये क्या बकवास है, तो आखिर मैंने ये बातें किंग की तरह क्यों कही। तभी नाम चियोलमिन उसे इग्नोर करते हुए बाकी लोगों से कह रहा होता है तो तुम लोग जानते हो ना कि यहाँ पे हमें किस मॉन्स्टर से सावधान रहना चाहिए। तो सीओ कह रही होती है हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि मैं उनसे कई बार लड़ चुकी हूँ। जो कि देखते हुए हायोल मनीमन कह रहा होता है
क्या इन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया है? खैर चलो, अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। और इसी के साथ वो सभी नोल अंडरग्राउंड स्टोरेज में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे एक अजीब सी जगह होती है, जहाँ पे जाते हुए सीओ कह रही होती है इस डंजन के नेम के बावजूद भी यहाँ पे आसपास में कोई भी नोल नहीं दिखाई दे रहा है। तभी नाम च्योलमिन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हमसे पहले यहाँ पे एक पार्टी जरूर आई हुई होगी। यार चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर हम सही रास्ता अपनाएंगे तो हमें भी अपना हिस्सा मिल जाएगा। तो ये सुनते हुए बाकी सभी लोग आगे बढ़ते हैं और कह रहे होते हैं ठीक है, हम तुम पर भरोसा करते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए होयोल मुनिमन कह रहा होता है लगता है कुछ गड़बड़ है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने कुछ नोल्स आते हैं, जो कि देखते हुए नाम च्योलमिन कह रहा होता है देखो हमारे सामने कुछ नोल्स है जो कि 70 मीटर दूर है, हर कोई बैटल के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ वो सभी फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखते हुए चोई कह रहा होता है मिस्टर राम प्लीज मेरे लिए भी रुको, और इसी के साथ वो भी आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे ये देखते हुए हायोल मुनिमन कह रहा होता है एक टैंकर और 2 क्लोज रेंज डीलर और इसी के साथ एक मैजिक डीलर, ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन टैंकर अपनी पार्टी की रक्षा करने की बजाय दूसरे मॉन्स्टर्स को मार रहा है। आखिर ये क्या है? हालांकि जो डील टैंकर है वो ज्यादा डिफेंस कर रहा है, जहाँ पे वो मेज वो डील कर रही है। क्या आजकल के लोग आमतौर पर ऐसा काम करते हैं? खैर मुझे लगता है कि ये मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं यूजलेस हूँ। दूसरी तरफ सीओ कह रही होती है स्टैमिना बफ की कूल डाउन लगभग खत्म हो चुकी है, अब मैं तुम लोगों को बफ कर पाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायल अपनी इन्वेंटरी को ओपन करता है, जहाँ पे बस कुछ ही वेपन्स होते हैं, जो कि देखते हुए वो मुनिमन कह रहा होता है क्या बेकार है, मेरे पास कोई भी यूजफुल वेपन नहीं है, और जब तक मुझे कोई वेपन ना मिल जाए तब तक मुझे कम से कम फाइट तो करना होगा। अभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, जहाँ पे वो देखता है कि उसके सामने कई सारे नोल्स आते हैं और उनके नंबर्स काफी ज्यादा होते हैं, जहाँ पे वो सभी उन प्लेयर्स पर भारी पड़ रहे होते हैं और उन पर अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ पे हांसियो वो कह रहा होता है अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग मारे जाएंगे, ये लोग काफी ज्यादा है, इस दर पर मैं डिफेंस नहीं कर पाऊंगा। तो चोई कह रहा होता धिक्कार है, आखिर हम इससे कैसे निपटे। तभी वो देखता है कि नाम च्योलमिन वहाँ से जा रहा होता है, जो कि देखती वो कह रहा होता है हे च्योलमिन तुम कहाँ पे जा रहे हो, हमारी मदद करो। तो च्योलमिन बस दूर से उसे देख रहा होता है, ये देखती वो कह रहा होता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, वापस आओ और हमें बचाओ। तभी अचानक उसके पीछे से एक नोल उस पर अटैक कर देता है, जो कि उसे मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि कोई इस नोल पे अटैक करते हुए उसे मार डालता है, और ये और कोई नहीं बल्कि हायोल होता है, जो कि अपने एरो का यूज कर रहा होता है और कहता है ऐसा लगता है कि जैसे इस बीस्ट को अभी तक ट्रेन नहीं किया गया है। खैर मुझे ये सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी कभी कभी सजा देने की जरूरत होती है। तो उसे देखते हुए चोई उससे कह रहा था थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। ये सुनते हुए हायल मुनिमन कह रहा होता है खैर मैं फिर से इस तरह बात नहीं करना चाहता हूँ, बॉडी सच में ये काफी ज्यादा अजीब है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानून सारे के सारे मॉन्स्टर से निपट रहा होता है, जहाँ पे वो काफी मुश्किल से फाइट कर रहा होता है। अभी उसके पीछे से कई सारे नोल्स उस पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सीओ काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो कांपने लगती है और कह रही होती है आखिर मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी हायल उसके पास आता है और उसकी बॉडी कह रही होती है शांत हो जाओ, मैं उन लोगों को मार डालूंगा जो कि हमारे पास आएंगे, तो इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग स्पेल का यूज करो, भले ही इसे करने में थोड़ा सा टाइम लगे। ये कहती है उन सारे के सारे मॉन्स्टर को संभाल रहा होता है, जो कि देखते हुए सीओ कास्टिंग कर रही होती है। ये देखते हुए हायल की बॉडी यानी कि रोमियो से कह रहा होता है आखिर कास्टिंग में कितना टाइम लगेगा। तो सीओ कह रही होती है ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रही होती है सभी लोग प्लीज सावधान हो जाओ, फायर एरो का अटैक होने वाला है। और इसी के साथ वो फायर एरो का अटैक करती है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका करती है, जहाँ पे वो सारे के सारे नोल को मार डालती है। तो ये देखते हुए चोई कह रहा होता है तो क्या ये खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ सीओ हायल से कह रही होती है क्या तुम ठीक हो। तो हायल कह रहा होता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दूसरे टीममेट को देखो। इसी के साथ वो उनकी लाशों को देख रहा होता है, जहाँ पे उसे एक सिल्वर एरो मिलता है। ये देखते हुए वो मुनिमन कह रहा होता है एक एरो मैं इसे पिकअप कर सकता हूँ है ना। तो दूसरी तरफ सीओ हान को एक पोशन देते हुए कह रही होती है ये हीलिंग पोशन है, जल्दी से इसे पी लो। दूसरी तरफ चोई नाम च्योलमिन को देखते हुए कह रहा होता है शिट आखिर तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्या तुम बस ये मजाक कर रहे हो। ये कहती हुए वो उसके पास जाता है और काफी जोर से चिल्ला रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है यहाँ पे तुमने छिपे हुए मॉन्स्टर्स को नहीं देखा, ये मैं समझता हूँ, लेकिन आखिर तुम हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे थे। तुम बेसिकली हमें एक अजीब जाल में फंसा रहे थे, आखिर तुम एक टैंकर कैसे हो खुद समझाओ, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जो कि सुनते हुए नाम च्योलमिन हंसने लगता है, जहाँ पे जोरों जोरों से हंस रहा होता है। ये सब देख के बाकी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पे चोई कह रहा होता है क्या तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हारे लिए ये मजाक किया है, अगर तुम्हारा फेमस भाई नहीं होता तो तुम यहाँ पे आने के लायक भी नहीं होते। तभी नाम च्योलमिन कह रहा होता है क्या तुमने पूछा कि ये मजाक किया है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज्यादा अजीब है ना, जब इडियट्स का एक बंच मेरे सामने स्ट्रगल कर रहा है तो ये और कितना ज्यादा मजाक किया हो सकता है। ये कहती है वो जोरों जोरों से हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे से बताया जाता है एक्टिवेटिंग स्किल, हमारे सामने एक नेचुरल एनिमी है जो कि एक डीमन है, और इससे फाइट करते समय
तुम्हारी बैटल पावर बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि देखते हुए ह्यूल कह रहा होता है तो तुम एक डीमन हो। तो नाम चियोलमिन कहता है तो तुमने पता लगा लिया है कि मैं एक डीमन हूँ। तुम बकवास कहीं के। खैर अब तुम मरने वाले हो। उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे थे क्या एक डीमन ऐसा कैसे हो सकता है। तब यान कह रहा होता बिल्कुल नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, एक डीमन ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर नाम चियोलमिन एक डीमन कैसे हो सकता है। तो अभी अचानक से वो देखता है कि वो किसी अजीब तरीके की जगह में पहुंच जाता है, जहाँ पे चारों तरफ बस अंधेरा होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है रुको, ये सब क्या हो रहा है और बाकी सभी लोग कहाँ चले गए। तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो अपने सामने देखता है, जहाँ पे उसके तीनों साथी किसी तरीके की अजीब जगह में बंधे हुए होते हैं और कोई उन्हें मार रहा होता है। जहाँ पे सीओ की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। चिल्लाते हुए कह रही होती प्लीज मुझे बचाओ। ये कहते ही वो उसे पकड़ लेती है और उसके पास आ जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि नाम चियोलमिन उन सभी को ऑब्जर्व करते हुए उनकी मेंटेलिटी को लो कर रहा होता है, यानी कि वो किसी तरीके की इल्यूजन को यूज कर रहा होता है और बाकी सभी लोगों को डराते हुए हंस रहा होता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है उस इल्यूजन के डर से तुम लोग कांप रहे हो, जिसका तुमने खुद ही सपना देखा है। इंसान सच में ऐसे बेकार होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे होयोल काफी तेजी से आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन नाम चियोलमिन उसे काफी इजीली काउंटर कर लेता है और कह रहा होता है क्या तुम्हें परवाह नहीं है कि अगर यहाँ पे ह्यूमन मारे जाएंगे तो क्या होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम मुझे मारोगे तो ये जो इंसान है जिसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ वो मारा जाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए होयोल मन ही मन कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैं उसके आर्मर को भी नहीं छेद सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए। तभी अचानक से नाम चियोलमिन उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या तुम इसके बावजूद भी मुझ पर अटैक करोगे। ये देखते हुए होयोल इसके अटैक को डॉज करता है, जहाँ पे उसकी नेचुरल एनिमी स्किल एक्टिवेट होती है, जिससे कि डीमन से लड़ते समय उसकी बैटल पावर इंक्रीज होती जाती है। जहाँ पे वो काफी तेजी के साथ नाम चियोलमिन के पीठ पे अपने डैगर से दे मारता है, लेकिन उसकी आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिससे कि नाम चियोलमिन को कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे वो अटैक बैक करता है, जिससे कि होयल बड़ी मुश्किल से उसे डॉज करता है। जहाँ पे चियोलमिन कह रहा होता है इंसान तुम बहुत ही ज्यादा नकली होते हो, बस 1 मिनट पहले तुम इस इंसान से काफी ज्यादा फ्रेंडली थे, लेकिन अभी तुम इसे मारने की कोशिश कर रहे हो। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से होयल काफी तेजी के साथ उसके फेस पे कट लगा देता है, जहाँ पे वो उसके पीछे चले जाता है, जिसकी वजह से चियोलमिन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो चिल्ला रहा होता है, जहाँ पे मनमन कह रहा होता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या उसने मुझ पर वार किया, क्या मुझे काट दिया गया, वो भी एक मेयर ह्यूमन के जरिए, ऐसा नहीं हो सकता। तभी होयल कह रहा होता है मुझसे बात करने की कोशिश मत करो, वैसे भी मैं शिकारों से बात नहीं करता हूँ। ये सब देखते हुए चियोलमिन मन ही मन कह रहा होता है आखिर मुझसे कहाँ पे गलती हुई है। और इसी के साथ हमें उसके पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका बड़ा भाई उससे कह रहा होता है ह्यूंग आखिर तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुम इतनी स्पेस में बाहर क्यों रहते हो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तो ये सुनते हुए चियोलमिन उससे कह रहा होता है नहीं मैं बस डिस्ट्रैक्ट हो चुका था। तो उसका ब्रदर उससे कह रहा होता है इसीलिए मैंने तुम्हें डेंजरस डंजन से बचने के लिए कहा था, मैं उनके अंदर नहीं जाना चाहिए। खैर ह्यूंग तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए, तुम बस मेरे ग्रुप में आ सकते हो और एनालिस्ट कर सकते हो। ये सब याद करते हुए वो मुनमुन कह रहा होता है मैं बस एक लूजर की तरह नहीं जीना चाहता था। हम उसके फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ पे एक आदमी उसके सामने आता है और कह रहा होता है तो वैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम टाइमिन के बड़े भाई हो। खैर मैंने सुना है कि टाइमिन ने एक और बॉस रेट को क्लियर किया है, मेरी ओर से उसे कांग्रेस करना। तो वैसे हाँ अपने भाई को शर्मिंदा मत करना और कड़ी मेहनत करना। वैसे क्या तुम सच में उसके बड़े भाई हो। तो अरे बंदा कह रहा था नहीं मुझे तो नहीं लगता, ये काफी ज्यादा कमजोर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसका बड़ा भाई है। ये कहते वो सभी लोग उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। जो याद करते हुए चियोलमिन वहीमन कहता है मैं बस एक ब्रदर बनना चाहता था जिस पर मेरा छोटा भाई गर्व कर सके। इसी के साथ हम पास्ट में देखते हैं, जहाँ पे एक डीमन उसके सामने आता है और कह रहा होता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसी के साथ वो उसके अंदर घुस जाता है, जहाँ पे वो डीमन कह रहा होता है अब तुम बस पीछे रह के देख सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि चियोलमिन वो एक अंधेरी से जगह में चले जाता है, जहाँ पे वो कैद हो जाता है और डीमन उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। हमें पर्जन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम चियोलमिन को देखते हैं जो कि अभी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा था नहीं मैंने सभी लोगों को खतरे में डाल दिया, मुझे किसी भी तरह जागना होगा और सभी को बचाना होगा। तभी उसे बताया जाता है कि इसकी मेंटेलिटी काफी ज्यादा लो है और रेसिस्ट नहीं कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि होयोल उस पे काफी ज्यादा अटैक कर रहा होता है और उसे घायल कर देता है, जहाँ पे वो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है। जो कि देखते हुए वो डीमन चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये दर्द हो रहा है, तुम कमीने कहीं के, तुम जानते नहीं हो कि अगर तुम मुझे मार डालोगे तो तुम उसे भी मार डालोगे। क्या तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि इस बॉडी का मालिक मरता है या नहीं, क्या तुम एक मर्डरर बनना चाहते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए होयल कह रहा होता है मैं समझ चुका हूँ, तो क्या यही तुम्हारा प्राइड है। तभी हम देखते हैं कि चियोलमिन यानी कि जो रियल वाला चियोलमिन होता है वो उसे पकड़ लेता है और उसकी मूवमेंट पर कब्जा कर लेता है। ये देखते हुए वो डीमन काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मौका देखते हुए होयल काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वो उसके गले को काट देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता
होता है मुझे मिल चुका है नाम चियोलमिन, और हम देखते हैं कि नाम चियोलमिन जिंदा होता है, यानी कि वो अपनी बॉडी में फिर से आ जाता है, जहाँ पे वो उठते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है शिट वो डीमन आखिर वो कहाँ है। ये देखते हुए बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे चियोलमिन मनीमन कह रहा था रुको मुझे पूरी तरीके से याद है कि एक डीमन ने मुझ पर कब्जा कर लिया था, क्या मैं ठीक हो चुका हूँ। अभी वहाँ पे चोई आते हुए कह रहा होता है चियोलमिन ह्यूंग क्या तुम ठीक हो, तो हान कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो डीमन मर चुका है। तो दूसरी तरफ चियोलमिन मनीमन कहता है मैं जिंदा हूँ, लेकिन कैसे, मुझे तो चाकू मारा गया था, आखिर मैं कैसे जिंदा हूँ। तभी होल कह रहा होता है मैंने तुम्हें बताया था तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। वैसे ह्यूमन की नेगेटिव इमोशन यही डीमंस की पावर है, तो इसीलिए प्राइडफुल बनो और डीमन से मत डरो। इसी के साथ हमें बताया जाता है एक डीमन हंटर का अटैक सिर्फ डीमन पे ही अफेक्ट होता है, यानी कि इसका अटैक ना ही कोई मॉन्स्टर पे अफेक्ट होगा और ना ही कोई इंसान पे। इसी के साथ हम देखते हैं कि हॉयल अपने इन्वेंटरी को देखने लगता है और मनीमन कह रहा होता है तो क्या मुझे कोई भी ड्रॉप नहीं मिला है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये कितना ज्यादा बकवास है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन एक बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑनलाइन पे कई सारे आर्टिकल्स होते हैं, और इसी के साथ हम चियोलमिन को देखते हैं जो कि अपने ब्रदर ताइमिन को ये आर्टिकल दिखा रहा होता है, जहाँ पे इसकी बातें सुनते हुए ताइमिन कह रहा होता है ह्यूंग क्या तुम मुझसे इस पर यकीन करने के लिए कह रहे हो, भले ही मैं गिल्ड लीडर हूँ लेकिन इस तरह की पोस्ट की बेस पर किसी पर्सन के बारे में बात करना ये सच में बेकार है। तो चियोलमिन कह रहा होता है ये वो आर्टिकल है जहाँ पे एक पर्सन के ऊपर इम्पोस्टर ने कब्जा कर लिया था, जहाँ पे एक आदमी ने उसे बचाया जो कि एक डीमन हंटर था, और जिस पार्टी के लीडर को पोजेस किया गया था वो मैं था। तो उसकी बातें सुनते हुए ताइमिन काफी ज्यादा हैरान होता है और उसकी चाय गिर जाती है, और इसी के साथ में बताया जाता है इसका नाम ताइमिन है जिसकी लेवल 368 है और इसकी प्लेयर रैंकिंग 11th बारबेरियन है जो कि गाउन गिल्ड मास्टर है। जहाँ पे वो चिल्लाते हुए क्या रहा था क्या तुम ये क्या कह रहे हो। तभी चियोलमिन उसे बहुत सारी बातें बताता है जो कि सुनते हुए ताइमिन उससे कह रहा होता है क्या तुम सच में एक प्लेयर बनना छोड़कर गाउन के एनालिस्ट बनना चाहते हो, तुम तो मेरी इस बात के बहुत ही ज्यादा खिलाफ थे लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया, सच में ये मानना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो चियोलमिन उससे कह रहा होता है कि अपने भाई पर ही भरोसा करना इतना ज्यादा मुश्किल है, वैसे भी मैं तुम्हारा काफी ज्यादा आभारी हूँ। ये सुनते हुए ताइमिन कह रहा होता है अब इतना ज्यादा सरकास्टिक मत बनो। तो चियोलमिन जोरों से हंसने लगता है और कह रहा होता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो ताइमिन उससे कहता है क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम सच में एनालिस्ट बनना चाहते हो और इसके बारे में मजाक नहीं कर रहे हो। तो चियोलमिन कहता है नहीं मैं सच में इसके बारे में सीरियस हूँ और मुझे एहसास हो गया कि मेरी वीकनेस क्या है और मेरा रियल रोल क्या है। मैं अब तक तुम्हारे साथ रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा था लेकिन मैं खुद पर प्राइड करने और अपने रास्ते पर चलने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनते हुए ताइमिन उससे कहता है मैं तो अब क्यों ये सो रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि जिसने तुम्हें इतना ज्यादा बदल दिया है आखिर वो कौन होगा। और जैसे कि तुमने कहा था बाकी सारे के सारे लोग उस डीमन के अटैक के अंदर फंस गए थे लेकिन वो उस एबनॉर्मलिटी स्टेटस का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसकी मेंटेलिटी काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। और तुमने कहा था कि वो किसी मैजिक के अलावा एक डैगर से फाइट कर रहा था। अर्चना में 1000 क्लासेस है लेकिन मैं ये ठीक से बता नहीं सकता कि आखिर वो आदमी क्या हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी इतनी स्पेशलिटीज के बावजूद भी वो एक स्पेसिफिक रैप्चर यानी कि डंजन में क्यों गया। ये सुनते हुए चियोलमिन कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इस कहानी पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन इस बार मुझ पर भरोसा करो। तो ताइमिन उससे कह रहा होता है इसने कहा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, आखिरकार तुम ही वो गवाह हो। तो चियोलमिन कहता है कि क्या। ताइमिन उससे कह रहा होता है बॉस पैटर्न एनालाइज गिल्ड मैनेजमेंट मेथड और नए प्लेयर्स की तलाश, आज मैं जहाँ पे हूँ वो मैं तुम्हारी वजह से हूँ तो इसीलिए मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगा। यहाँ तक कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट भी है, तुम मेरे ओल्डर ब्रदर हो तो मुझे लगता है कि तुम एक प्राइडेड गाउन के एनालिस्ट बन पाओगे। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, खैर इसके लिए थैंक यू। तो ताइमिन उससे कहता है हाँ तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट पर नजर डालो अगर तुम क्या सोचते हो मिस्टर एनालाइज। तो ये सुनते हुए वो चियोलमिन उस कॉन्ट्रैक्ट पर नजर डालता है, तभी वो ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। सीन चेंज होता है, हमें होयल के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने लेवल को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है कि उसकी लेवल 67 हो चुकी होती है। जहाँ पे ये देखते हुए वो पागल हो रहा होता है और कह रहा होता है मेरा लेवल अप हो चुका है और बात सिर्फ इतनी नहीं है बल्कि मेरी 12 लेवल एक साथ ही बढ़ चुकी है। वैसे भी नोल की इतनी ज्यादा कीमत नहीं है लेकिन बस एक आईएमपी को मारने से मेरी इतनी लेवल बढ़ चुकी है, ये तो कमाल का है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायुल की बॉडी नहाते हुए कह रही होती है मैं ग्रैंडफिल हूँ और मैं ऐसे मामलों में खुद को इतना ज्यादा चिंतित नहीं करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हायुल काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है वेल ये काफी ज्यादा अच्छा है, खैर आखिर मैं अपने पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँ। खैर मुझे लगता है कि जब मैं थक कर बेड में चले जाऊंगा तब मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी उसकी जो बॉडी होती है यानी कि रोमियो वो अपने रूम को देखते हुए कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा मैसी है, वैसे भी क्लीन एनवायरनमेंट ये हमेशा माइंड को क्लीन रखती है। और इसी के साथ वो घर को साफ करने लगता है जो कि देखते हुए हायुल मनीमन कहता है अरे थोड़ा सा रेस्ट ले लो, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था। और
ऐसे ही शाम हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रोमियो अभी तक काम कर रहा होता है, जहाँ पे वो खाना बनाते हुए उसे चख रहा होता है और कहता है वाह इसका टेस्ट तो काफी ज्यादा हेल्थी है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए हायल मनीमन कहता है बिल्कुल सही ग्रैंडफेल, ये बिल्कुल ऐसा ही था, आखिर मैंने इसे ऐसा क्यों बनाया। वो हमेशा हर टाइम को अच्छे से फॉलो करता है, लेकिन मैंने इससे कुछ सीखा है। जो ट्रेड मैंने ग्रैंडफेल को दिया है वो जॉब और लेवल के अलावा रियल लाइफ में अप्लाई होती है। खैर मैंने अभी नहाया और फिर डिलीवरी ऑर्डर करने के लिए गया, जहाँ पे मैं अच्छा खासा खाना भी खा रहा हूँ और इसी की वजह से थोड़ा सा हेल्थी हो रहा हूँ। पहले मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था। तो फिर उसकी रियल टैलेंट क्या है? वैसे भी ग्रैंडफेल के टैलेंट किसी एक चीज तक लिमिटेड नहीं है, वो मैजिक में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वो सिर्फ एक बार देख के ज्यादा स्पेल को कास्ट कर सकता है। इसी के साथ वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है और साथ ही वो बहुत ही ज्यादा फिट है। तो अभी हम देखते हैं कि उसकी जो बॉडी होती है वो इन सारे के सारे वर्ड्स को अपने नोटबुक में लिख लेता है। ये देखते हुए हायल मनीमन कहता है तुमने सचमुच काफी अच्छा लिखा है। खैर अगर ये सारे के सारे ट्रेड्स रियल लाइफ में अप्लाई होते हैं तो शायद मैं अपनी इस लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो अपने फोन को चेक करता है, जहाँ भी वो देखता है कि नाम चियोलमिन का एक मैसेज आया हुआ होता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है चियोलमिन का टेक्स्ट। लेकिन आखिर ये मैसेज इतना ज्यादा बड़ा क्यों है? इसी के साथ वो चियोलमिन के मैसेज को पढ़ता है, जहाँ पे वो चियोलमिन कह रहा होता है मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कोरिया के नंबर 1 रैंकिंग गिल्ड गाउन गिल्ड में स्काउट करूँ। मुझे पता है कि ये अचानक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इन्फ्लुएंस तुमने मुझ पर छोड़ा है उसकी वजह से मैं तुम्हें गाउन गिल्ड में पार्ट लेने के लिए दे सकता हूँ। इसी के साथ वो उसे कॉन्ट्रैक्ट भी भेजता है, जो कि देखते हुए हायल मनीमन कह रहा होता है मैं नहीं जानता हूँ कि ये किसके बारे में है, लेकिन मैं अब इसे नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं अभी इसे रिजेक्ट कर देता हूँ। ये कहते हुए वो इसे रिजेक्ट कर देता है और कह रहा होता है खैर मुझे कुछ चेक करना है। और इसी के साथ वो उन्हें फोन में मेज के बारे में सर्च कर रहा होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है क्या मैं ज्यादा स्पेल को एक ही बार में देख कर उसे सीख सकता हूँ। तभी उसे एक वीडियो मिलती है रैंकिंग 1 मैच, जो कि अपने ट्रू मैजिक को दिखा रहा है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है तो फिर ठीक है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम चियोलमिन और ताइमिन को देखते हैं, जो कि उसके मैसेज को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे हायल की तरफ से एक ही वर्ड का मैसेज आया हुआ होता है और वो वर्ड है नो। तो ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या नो, आखिर इसका मतलब क्या है? तो चियोलमिन कह रहा होता है क्या उसे किसी दूसरे गिल्ड से ऑफर मिल चुका है, आखिर वो इससे इनकार कैसे कर सकता है? जो कि देखते हुए ताइमिन कहता है क्या एक और गिल्ड, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बारे में तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं पता। जहाँ पे साउथ कोरिया का नंबर 1 गिल्ड गाउन ने उसे घर देने का ऑफर किया, एक कार देने का ऑफर किया, सारे के सारे फीस देने का ऑफर किया, यहाँ तक कि सब कुछ उसे देने का ऑफर किया, लेकिन फिर भी उसे रिजेक्ट कर रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक ऐसे गिल्ड है जिसपे आने के लिए लोग मरते हैं, लेकिन उसने सीधे से रिजेक्ट कर दिया। तो चियोलमिन कह रहा होता है मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। वैसे भी सियोल में मेज टावर के अपीयर होने के बाद फॉरेन गिल्ड्स यहाँ पर अपनी ब्रांचेस को ओपन कर रहे हैं। ये सुनते हुए ताइमिन कहता है क्या आखिर कौन मेरे टेरिटरी में कदम रखने की कोशिश कर रहा है? तो सियोलमिन कहता है वेल भले ही ये कोई फॉरेन गिल्ड ना हो, लेकिन फिर भी सभी के सभी टॉप गिल्ड सियोल में है और शायद ये उनमें से कोई एक हो सकता है। ताइमिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है नहीं, मैं उसे जाने नहीं दे सकता हूँ। कोई भी ऐसे गिल्ड नहीं है जो कि मेरी तरह अच्छा ऑफर दे सके। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे मैं गाउन के हायर अप्स को भी नहीं दे सकता हूँ। ये कहते ही वो अपना जैकेट पहन लेता है और कह रहा होता है मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। ह्यूंग मुझे बताओ कि आखिर वो कैसे दिखता है? तो चियोलमिन कह रहा होता है क्या तुम क्या करने वाले हो? ताइमिन उससे कह रहा होता है इससे पहले कि कोई दूसरा गिल्ड उसे चुरा ले, मैं उसे अपने ग्रुप में लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। ये सुनते हुए वो कह रहा होता है उसकी अपीयरेंस वाइज है और ये कहते हुए वो सोच रहा होता है। तो उसकी बातें सुनते हुए ताइमिन कहता है क्या तुम कुत्ते बिल्ली की तरह बात करना बंद करोगे? ठीक ठीक बताओ कि आखिर वो कैसे दिखता है? तो उसकी बातें सुनते हुए चियोलमिन को उसका चेहरा याद आता है और वो कह रहा होता है हाँ वो बिल्कुल किसी फैंटेसी नोवेल का एरिस्टोक्रेट जैसा दिखता है। जो कि सुनते हुए ताइमिन काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम हायल को देखते हैं जो किसी मैच की वीडियो को देखते हुए एनालाइज कर रहा होता है और उसके नोट्स को बना रहा होता है। जहाँ पे ये देखते हुए वो कह रहा होता है मैं देख सकता हूँ, मैं मैजिक के फंडामेंटल्स को देख सकता हूँ और मुझे यकीन है कि अगर मेरे पास माना हो तो मैं ऐसी चीजों का यूज कर सकता हूँ। और जैसे ग्रैंडफेल से एक्सपेक्टेड है, आखिर तुम्हारे पास की परवाह कौन करता है? मिडिल स्कूल सिंड्रोम के सिंबल के रूप में तुम एक बेस्ट जीनियस हो और तुम ये सब कुछ सीख सकते हो। खैर अब मुझे यकीन हो गया कि मैं इन चीजों का यूज कर सकता हूँ। तो अब स्टैट्स पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम आ चुका है और इसी के साथ वो अपने स्टैट पॉइंट को देख रहा होता है, जहाँ पे वो उसे देखते हुए कह रहा होता है मैं नहीं जानता कि ग्रैंडफेल की टैलेंट आखिर कहाँ तक जाएगी, लेकिन मैं सारे के सारे पॉसिबिलिटीज को ओपन रखूंगा। इसीलिए मैं स्टैमिना को 2 पॉइंट्स दूंगा और
एजिलिटी को 2 पॉइंट दूंगा और माना को 7 पॉइंट दूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कम है। तभी उसे ग्रैंड फेल की पास्ट की बातें याद आती है, जहाँ पे वो इसे याद करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर मुझे सडनली ये याद क्यों आया जबकि मैंने इसे लिखा था। लेकिन सच में उसकी लाइफ कितनी ज्यादा बेकार थी। और ये कहते ही वो लक में एक पॉइंट ऐड करता है, जहाँ पे वो ग्रैंड फेल को लेते हुए सो जाता है और मन ही मन कह रहा होता है, ये मेरे और ग्रैंड फेल के लिए है जिसे अभी से मेहनत करनी होगी। मैंने बस अपने लक स्टेट्स को 1 से 2 तक बढ़ाया है, इसका मतलब मैंने अपने लक को डबल कर दिया है। तो आखिर क्या पता शायद मुझे कल सड़क में 50 का नोट मिल जाए, ये काफी अच्छा होगा। इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कुछ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे इसके सामने सिस्टम विंडो आया हुआ होता है। ये देखते हुए वो कहता है, वाह ये तो 50 रुपए के नोट से भी कहीं ज्यादा है, ये तो एक क्लास क्विस्ट है। इसी के साथ उसे क्लास क्विस्ट दिया जाता है जो कि प्रोलॉग ऑफ काउंटर अटैक होती है, जो कि देखिए वो कह रहा होता है, क्या सच में ये क्लास क्विस्ट है। इसी के साथ वो हमसे बताता है आर्चेना के रियल वर्ल्ड में आने के बाद क्विस्ट का अपीयर होना ये काफी ज्यादा रेयर हो गया और इसका वजह सिंपल था, रियल लाइफ में क्विस्ट पूछने के लिए एनपीसीज नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पे कोई नॉर्मल क्विस्ट भी काफी ज्यादा रेयर होता है, लेकिन मुझे क्लासिक क्विस्ट मिला है और ऐसा लगता है कि ये डीमन हंटर क्लास से रिलेटेड एक नॉर्मल क्विस्ट होगा। और जहाँ तक मुझे याद है ये कोई ऑर्डिनरी क्विस्ट नहीं है। अभी उसे एक पोस्ट मिलता है, पैलाडिन क्लास रैंक 1 गाइवर बेगिंस क्लास क्विस्ट, जो कि देखिए वो कह रहा होता है मैं इसके बारे में जानता था। और इसी के साथ हमें क्लास क्विस्ट के बारे में बताया जाता है, ये एक ऐसा क्विस्ट है जो कि सिर्फ एक ही पर्सन को दिया जाता है। इसी के साथ हायोल उस आर्टिकल को पढ़ते हुए कह रहा होता है, ये एक बड़ी बात है कि किसी को क्विस्ट रिसीव होना ये एक न्यूज बन जाता है। खैर ये एक अमेजिंग टाइप की क्विस्ट है और अगर तुम एक भी क्विस्ट को रिसीव कर लेते हो तो सच में तुम टॉप रैंक में आ सकते हो, लॉजिकली बोलूं। और अगर लॉजिकली बोलूं तो मेरे जैसे 70 लेवल के किसी प्लेयर को ऐसे क्विस्ट नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब एक ही बात है, जैसे कि मैंने सोचा था मैं ही एकमात्र डीमन हंटर बचा हूँ, इसीलिए डीमन क्लास में मुझे ये क्विस्ट मिली है। और इसी के साथ वो हमें अक्शन प्लेस के बारे में बताया जाता है। अक्शन द पोस्ट ऑफ द डीमन हंटर्स, ये किसी ग्रेट प्लेस की तरह साउंड करता है, लेकिन सच में इसकी रियलिटी काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। और इसी के साथ वो गेम की बातें याद करता है, जहाँ पे सभी के सभी डीमन हंटर्स वहाँ पे पहुँचते हैं। तभी उनके सामने एक आदमी आता है जो कि डीमन हंटर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है और वो सभी लोगों से कह रहा होता है, हम एडमिशन सेरेमनी को टॉप पर शुरू कर रहे हैं, तो चलो इस पहाड़ी के ऊपर चलो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे डीमन हंटर्स ऊपर चढ़ने लगते हैं, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है, क्या तुम थोड़ा और तेज नहीं चल सकते हो। यहाँ पर डीमन हंटर्स की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो इंस्ट्रक्टर उन सभी को रहने के लिए टूटा फूटा कमरा देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, अब से तुम सभी लोग यहीं पर ही रहोगे। यहाँ पर बाकी सभी डीमन हंटर्स की काफी ज्यादा हालत खराब होती है। तभी वो इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है, चलो खाना खाने चलते हैं। तो हमें कैफेटेरिया में जाना होगा और कैफेटेरिया उस जगह में है जहाँ से हम अभी आए हैं। और इसी के साथ वो फिर से पहाड़ी के नीचे जाते हैं। ये सब याद करते हुए वो कह रहा होता है, सच में ये काफी ज्यादा बेकार क्लास है, ऐसा लगता है कि हर किसी ने इसे इसी वजह से छोड़ दिया होगा। तभी ग्रैंड फील कह रहा होता है, डीमंस इंसानों के माइंड में घुस जाते हैं और इसीलिए ये वो ट्रेनिंग है जिसने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है, मैं इसी वजह से स्ट्रॉन्ग बना हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए हायोल मनीमन कह रहा होता है, सच में मेरा मिडिल स्कूल सिंड्रोम बहुत ही ज्यादा बुरा था। वैसे ही वो पास्ट की बातें हैं, चलो देखते हैं कि आखिर किस तरीके की क्विस्ट है। और इसी के साथ वो उस क्विस्ट को ओपन करता है, जहाँ पे ये देखते हैं उसकी हालत खराब हो जाती है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है। सीन चेंज होता है, हमें एंटी एरकाना यूनाइटेड कोरियन ब्रांच का सीन दिखाया जाता है। ये वर्ल्ड में केओस और नुकसान को कम करने के लिए बनाई गई एक फैसिलिटी है और उन्होंने एरकाना के डेवलपमेंट पर काम करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर किया है। तो जो एरकाना का जो अपडेट है जो रियल वर्ल्ड के साथ रिफ्लेक्ट होने वाली है, ऐसी इन्फॉर्मेशन ये प्लेयर्स के लिए कलेक्ट करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो उन्हें बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ता है। इसी के साथ हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थका हुआ होता है और कह रहा होता है, बेकार है ये बेकार सा एरकाना, ये क्या बकवास है। इसी के साथ वो अपने साथी से कह रहा होता है, सुन बे, तो वैसे क्या तुम्हें लगता है कि इस वीक कोई नया अपडेट आएगा? 8 बज चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है, क्या ये अपडेट आएगा कि नहीं? तो ये सुनते हुए सुनबे कह रहा होता है, वेल हम बस होप कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो उसका साथी कहता है, वो रेमंड कभी ना कहीं का सच में वही होम पेज को मैनेज करता होगा और अपडेट को अपलोड करता होगा, है ना? तो सुनबे कह रहा होता है, तुम बहुत ही ज्यादा बात करते हो, बस रिफ्रेश पर क्लिक करते रहो और देखते रहो कि कोई अपडेट आया है कि नहीं। तो उसका साथी कह रहा होता है, मैं बस पूछ रहा हूँ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो अपने होम पेज पर नया कंटेंट को अपलोड करता है तो वही सेम चीज कुछ ही समय बाद रियल लाइफ में आ जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक सुनबे कुछ देखता है और काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा था, रुको, यहाँ पे एक अपडेट आया है। उसका साथी कहते कि क्या? ये कहते दोनों ही उस अपडेट की तरफ देखते हैं, जहाँ पे सुनबे कह रहा होता, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ वहाँ पे हल्ला मच जाता है, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं, यहाँ पे एक अपडेट आया है। और एक आदमी कह रहा होता, क्या ये मजाक तो नहीं हो रहा? आखिर ये चल के रहा है। दूसरी तरफ सुनबे उसे देखते हुए कह रहा होता, ये कह रहा है कि एक नया डीमन जल्दी आ रहा है, एक नया
रैप्चर, द काउंट फैमिली का फोर्ट्रेस, द काउंट फैमिली की टेरिटरी, द काउंट फैमिली की आउटट्रिक्स, ब्लडिड बैंडिट, ब्लडिड बीस्ट, ऐसे कई सारे मॉन्स्टर्स आएंगे। जहाँ पे एक न्यू नेम मॉन्स्टर आएगा, काउंट असुरा, जिसकी लेवल 430 है। ये देखते उसके साथ ही कहते हैं क्या लेवल 430, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड का रैंक 1 का प्लेयर का लेवल 403 है। तो ये कोई ऐसा अपडेट नहीं है जिसे क्लियर किया जा सके। ये कहते हैं वो सुनबे से कह रहा होता सुनबे, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। भले ही रैंकर्स का ग्रुप मिल जाए लेकिन फिर भी वो इसे नहीं हरा सकते हैं। तो सुनबे कह रहा होता है ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक इसके लिए पूरा का पूरा गिल्ड चाहिए या फिर हो सकता है कि पूरा का पूरा एसोसिएशन चाहिए। तो उसके साथ ही कह रहा होता तो फिर मेच टावर के बारे में किया, अगर हमें वहाँ से एनपीसी से मदद मिलती है तो ये अच्छा होगा। तो सुनबे कह रहा होता है टावर में एनपीसी तब तक कुछ नहीं करते जब तक कि टावर खतरे में ना हो, तो इस बार भी वो कुछ भी नहीं करेंगे और ये किसी भी तरह इम्पॉसिबल है। बेसिकली ये गेम डेवलपर हमसे ये कह रहा है कि हम लोगों को मरते हुए देखे। तो उसके साथ ही कह रहा था नहीं कंक्लूजन पे इतनी जल्दी मत पहुंचो, अगर हम इस रैप्चर रेट में फेल हो जाए तो वो सारी की सारी चीजें सामने आ जाएगी। रेमंड वो कमीना आखिर वो क्या सोचता है कि इंसानों की लाइफ मायने नहीं रखती है, जो कि देखते सुनबे मनी मन कह रहा होता है अगर ये अपडेट अपलोड हो गया तो दुनिया की बैलेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सच में ये एक ऐसी बात है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता और इसे हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक एक मिरेकल ना हो जाए। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें हायोल के क्वेस्ट को दिखाया जाता है, प्रोलॉग ऑफ द काउंटर अटैक, जहाँ पे से बताया जाता है डियर लास्ट रिमेनिंग डीमन हंटर, आखिरकार डीमंस के खिलाफ जवाबी हमला करने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ इसे क्वेस्ट के तौर पे एक रिपीटेड क्वेस्ट दिया जाता है जहाँ पे अपने वीकेंड बॉडी को ट्रेन करना होगा, जो कि देखिए वो कह रहा था कि क्या बकवास है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत ट्रेनिंग करने के बाद ग्रैंडफिल एक जगह बैठा हुआ होता है जहाँ पे इसकी पूरी की पूरी बॉडी कांप रही होती है और वो बहुत ही मुश्किल से कॉफी पी रहा होता है, जहाँ पे अभी भी उसे 1000 पुशअप पूरे करने हैं। ये सब देखते हुए ली हायोल काफी ज्यादा परेशान होता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है यहाँ तक कि जब मैं एक्शन में था और तब से अब तक कुछ भी नहीं बदला है, यहाँ तक कि अचानक इतनी हार्ड ट्रेनिंग से मेरी पूरी की पूरी बॉडी कांप रही है। अभी वो आदमी से कह रहा होता है क्या तुम्हें बैग की जरूरत है, तो ग्रैंडफिल कह रहा होता है बिल्कुल नहीं। इसी के साथ वो घर आ जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से बनाए हुए सैंडविच को खा रहा होता है, जहाँ पे हम ली हायोल को देखते हैं जो कि एक जगह बैठा हुआ होता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है यहाँ तक कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा कांप रही है कि मैं एक सैंडविच भी नहीं बना पा रहा हूँ। तभी ग्रैंडफिल कह रहा होता है कभी कभार नए लोग के सैंडविच को बनाना ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, खैर ये टेस्टी है। दूसरी तरफ हम ली हायोल को देखते हैं जो कि सिस्टम को देखते हुए कह रहा होता लेकिन जैसे मैंने इसे पूरा कर लिया है अब मुझे अच्छा लग रहा है और अगर इसे पूरा करने के लिए ग्रैंडफिल की प्राइड नहीं होती तो शायद मैं इसे पूरा कभी नहीं कर पाता। खैर एनीवे मैंने इस बेकार से क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, अब मुझे सो जाना चाहिए। और इसी के साथ वो सो जाता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि अगला क्वेस्ट कौन सा आएगा। इसी के साथ हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे वो फिर से ट्रेनिंग करने लगता है और काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मनी मन कह रहा होता है अक्षन बकवास कहीं के मुझे फिर से ट्रेनिंग करना पड़ रहा है, ये तो एक रिपीट क्वेस्ट है, वो लोग पागल तो नहीं है। और ऐसे ही वो अपनी बॉडी को ट्रेन करते जाता है, जहाँ पे ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाते हैं। इसी के साथ वो उस दिन के ट्रेनिंग को पूरा करते हुए एक जगह बैठ जाता है और मनी मन कह रहा होता है ये क्या बकवास है, मैंने इसे आज फिर से किया। खैर मैं इसे ग्रैंडफिल के ट्रेड की वजह से हर दिन कर पा रहा हूँ, अगर ये सिर्फ मेरी बॉडी होती तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता और इनाम पाने के लिए मुझे इसे कितनी बार करना होगा। तभी उसे बताया जाता है तुम्हारा 2 डेज गोल का एक हफ्ता बीत चुका है, जहाँ पे तुमने कंडीशन को पूरा कर लिया है और इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसकी स्टैमिना +2 हो जाती है और डेक्सटेरिटी 2 हो जाती है। ये सब देखते हुए मनी मन कह रहा होता है स्टैट्स, ये क्या बकवास है, क्या मुझे रिवॉर्ड के तौर पे सिर्फ स्टैट्स दिए जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है स्टैट्स को बनाने वाले आइटम्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं और सिर्फ एक स्टैट्स को बनाने के लिए $1 मिलियन खर्च किया जाता है। ये सब सोचते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और मनी मन कह रहा होता है लेकिन मैंने बिना लेवल बढ़ाए बस 4 पॉइंट के स्टैट्स बढ़ा दिए हैं, ये तो पागलपन है। प्लस अगर ये रिपीट क्वेस्ट है तो इसका मतलब मुझे हर बार रिवॉर्ड मिलता रहेगा, जहाँ पे ये किसी क्वेस्ट के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड है। तभी ग्रैंडफिल कह रहा होता है अगर यही इनाम मिले तो मैं ऐसे दिन में 10 बार करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो देखता है कि उनके सामने एक रेडियो चल रहा होता है, जहाँ पे तो बुढ़ा बुढ़िया ये न्यूज सुन रहे होते हैं और वहाँ पे बताया जाता है अगली खबर, इस गुरुवार को जारी किए गए नए अपडेट को काफी ज्यादा अटेंशन मिल रहा है और ज्यादातर गिल्ड्स ने ये डिक्लेयर किया है कि वो नए रैप्चर में रेड करने के लिए जाएंगे। ये सुनते हुए ग्रैंडफिल और ली हायोल दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो रिपोर्टर कह रहा होता है इस गुरुवार यानी कि थर्सडे को नया रैप्चर दी काउंट फैमिली की टेरिटरी अपडेट होगी, जहाँ पे काउंट असुरा जैसा नया मॉन्स्टर सामने आएगा। जहाँ पे बताया गया है कि काउंट असुरा को एक डीमन और एक वैम्पायर बताया गया है जिसकी लेवल 430 है और जहाँ तक हमने देखा है ये सबसे पावरफुल डीमन होने वाला है और ऐसा माना जा रहा है कि ये रैप्चर रेड अब तक का सबसे डिफिकल्ट रेड होने वाला है। और इसके लिए AAU की कोरियन ब्रांच उन्होंने कहा है कि उनके पास अभी कहने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कि देखते हुए ली हायोन काफी ज्यादा हैरान होता है।
जहाँ पे वो मनी मन कहता है लेवल 430। आखिर कोई इसे कैसे मार सकता है। और इसी के साथ ऐसे ही कई सारे आर्टिकल बाहर आ रहे होते हैं, जहाँ पे कई सारे लोग चैट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर हम उसे कैसे हराएंगे, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। रेमंड वो हमसे मजाक कर रहा है, आखिर वो ऐसे अपडेट क्यों दे रहा है। इसी के साथ ऐसे ही कई सारे पॉडकास्ट सामने निकलती है, सभी लोग घबराए हुए होते हैं, मानो की पूरी दुनिया घबराई हुई है। जहाँ पे बड़े बड़े गिल्ड इस रेड में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें काफी ज्यादा रिस्क होने वाला है। यहाँ पर हम हायोल को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। यहाँ पे मनीमन कह रहा होता है प्लेयर्स को डीमन से निपटने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है, लेकिन वो जितने ज्यादा बैटल्स करते हैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, लेकिन उन्हें एंडलेस स्टेटस एबनॉर्मलिटीज से फाइट करना होता है। और यही वजह है कि लोग ये कहते हैं कि किसी डीमन को हराने के लिए तुम्हें लगभग डीमन से 10 लेवल ऊपर होना चाहिए, और इसलिए इस असुरा को कमीने के रूप में गिना जाता है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर होना चाहिए जिसके साथ मैं फाइटिंग के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये एक न्यू क्लास क्विस्ट है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके क्विस्ट में बताया जाता है एक वैम्पायर को हंट करो, जो कि देखते वो मनीमन कह रहा होता है धिक्कार है, एक्शन, ये क्या बकवास है। यहाँ पे अभी सिर्फ एकमात्र वैम्पायर काउंट असुरा है और सिस्टम मुझे कह रहा है कि मैं उससे फाइट करूं, आखिर कैसे। ये कहते वो अपने चेहरे को ढक लेता है और मनीमन कह रहा होता है मुझे डर लग रहा है, मुझे एक ऐसा क्विस्ट दे दिया गया जहाँ पे मैं कभी भी अपने एनिमी को नहीं हरा पाऊंगा, ये इम्पॉसिबल है। मेरी लेवल कहाँ पे और उसकी लेवल कहाँ पे। लेकिन ली हायोल के रूप में ये मेरी सिर्फ फीलिंग्स है, मेरे दिल की धड़कनें पहले से कई ज्यादा शांत हो चुकी है। अब ये बॉडी मेरा नहीं है, मैं ग्रैंडविल के रूप में महसूस कर रहा हूँ कि आखिर ग्रैंडविल क्या सोच रहा है। हम देखते हैं ग्रैंडविल क्या रहा होता है, ये इन्फीरियर स्पीसीज मेरे प्रीसियस टाइम के साथ इंटरफियर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा करने के लिए मैं उन्हें हैवीली पनिश करूंगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए हायोल मनीमन कह रहा होता है मैं जानता था कि ये ऐसा ही करेगा, क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो, धिक्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक जगह बैठा हुआ होता है और मनीमन कह रहा होता है सर्च रिजल्ट के अकॉर्डिंग काउंट असुरा वो रसिया में है, तो तब मेरी पहली मंजिल मेज की टावर होगी। और ऐसा क्यों, क्योंकि मेज के टावर के अंदर ही एक पोर्टल है, और ये पोर्टल एक बड़े स्केल का जादू है जो कि यूजर को तुरंत कहीं भी टेलीपोर्ट कर देता है। और यही वजह है कि दुनिया भर में सबसे बड़ी गिल्ड की ब्रांचेस कोरिया में है। इसी के साथ वो मैजिक टावर के रोड को देखने लगता है, जहाँ पे उस मैप को देखते हुए क्या रहा होता है क्या मुझे टैक्सी ले लेनी चाहिए। तभी ग्रैंडविल उठते हुए क्या रहा होता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वैसे मैंने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जो कि देखते ली हायोल काफी ज्यादा हैरान होता है और मनीमन कह रहा था रुको रुको रुको, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते हो। तभी ग्रैंडविल रुक जाता है और कह रहा था रुको, मैं तो कुछ भूल चुका हूँ। ये देखते हुए ली हायोल कह रहा होता है सही है, तुम्हें पफर जैकेट पहन लेना चाहिए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। तभी वो देखता है कि ग्रैंडविल काफी सारे चाय पत्ती को उठा लेता है और वहाँ से निकलते हुए कह रहा होता है मैं किसी भी हालत में टी टाइम को मिस नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि देखते हुए ली हायोल काफी ज्यादा परेशान होता है और मनीमन कह रहा होता है नहीं नहीं तुम पागल कहीं के, इसके अलावा तुम्हें एक पफर जैकेट पहन लेना चाहिए था। सीन चेंज होता है, हम उसी मेज टावर को देखते हैं जिसके नीचे कई सारे रिपोर्टर्स होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं। यहाँ पे इतने सारे रिपोर्टर्स को देखते हुए एक आदमी कह रहा होता है यहाँ पे तो काफी सारे रिपोर्टर्स है, आपको लगता है कि वो गाउन गिल्ड सच में आने वाला है। तो सुनते हुए वो दूसरा आदमी कह रहा होता है शायद ये न्यू रैप्चर रशिया में है और मेज का टावर ठीक उनके सामने है, तो आखिर वो प्लेन से क्यों जाएंगे, वो यहाँ से सीधे रूस जा सकते हैं। तो दूसरा आदमी कह रहा होता है वो तो रैंकर्स हैं, है ना, तो वो रसिया जाने के लिए पोर्टल मैजिक का यूज कर सकते हैं। सुनते हुए वो दूसरा आदमी कह रहा होता है ऐसे बहुत से कम रैंकर्स हैं जो कि पोर्टल मैजिक का यूज कर सकते हैं, साथ ही पोर्टल मैजिक यूज करने के लिए काफी ज्यादा माना लगती है। तभी वो अपने सामने गाउन गिल्ड के लीडर ताइमिन और बाकी सभी लोगों को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी तेजी से भागता है और कह रहा होता है चलो जल्दी करो, गाउन का लीडर यहाँ पे आ चुका है। और इसी के साथ गाउन गिल्ड के सामने भीड़ लग जाती है, जहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं। ये सब देखते हुए चियोलमिन भी काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी उनमें से एक रिपोर्टर कह रहा होता है गिल्ड मास्टर नाम ताइमिन, मैं ली योनो हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या गाउन को काउंट आसुरों के साथ फाइट करने का कोई तरीका मिल चुका है। तभी ये देखते चियोलमिन कह रहा होता है प्लीज आप लोग बाद में इंटरव्यू करना, अभी हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। तभी ताइमिन कह रहा होता है ये तो शर्म की बात है, लेकिन मैं काउंट आसुरों को मारने का मेथड नहीं जानता हूँ। ये सुनते चियोलमिन कह रहा होता है तुम ये क्या बोल रहे हो, मेरा मतलब गिल्ड मास्टर, तो तुम ये क्या बोल रहे हो। तब एक रिपोर्टर कह रहा होता है कि यही वजह है कि आप दूसरे गिल्ड से पहले वहाँ पे जाना चाहते हैं ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सके। जो कि सुनते हुए ताइमिन कह रहा होता है क्या ये क्या बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे भी वो लोग प्रोबेबली इसकी मांग करेंगे, ये कहते हुए कि ये वर्ल्ड की शांति के लिए है और इसीलिए वो इसके लिए
काफी ज्यादा रिवॉर्ड मांगना चाहेंगे, लेकिन अगर वो सच में वर्ल्ड की शांति के लिए लड़ना चाहते थे तो उन्हें ऐसे बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद यहाँ पे आ जाते, कायरो की तरह नहीं भागते। तभी वहाँ पे एक रिपोर्टर कह रहा होता है रुको, यहाँ पे कोई और भी आया है, क्या ये शाइनिंग गिल्ड है? इसी के साथ हमें शाइनिंग के गिल्ड मास्टर लॉक्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे इस रेड में जाने के लिए उसके साथ उसके साथी भी होते हैं। और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये लॉक्स है, इसकी लेवल 399 है, इसकी प्लेयर रैंकिंग सेकंड है। तभी वहाँ पे उनका मैनेजर कह रहा होता है लॉक्स, गिल्ड मास्टर लॉक्स, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है तो इसलिए आपको पैदल जाना होगा। तो वो कह रहा होता है ठीक है कोई बात नहीं। अब इसका साथी कह रहा होता है ऐसे यहाँ पे गाउन भी है ना? उनके वर्ड्स काफी ज्यादा अजीब है। लॉक्स कह रहा होता है वो बस इस बात को लेकर चिंतित है कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो ऐसे भी इस मेश टावर की वजह से सारे के सारे बड़े गिल्ड यहाँ पे कोरिया में आ रहे हैं, जिसकी वजह से गाउन की पोजीशन नीचे जा रही है। दूसरी तरफ हम ताइमिन को देखते हैं जो कि ये सब देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी चियोल मिन उससे कह रहा होता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें बस यहाँ पे धीरे धीरे कदम बनाने की जरूरत है, चलो अपनी ओर से सबसे बेस्ट करते हैं। ये सुनते हुए वो कह रहा होता है तुम तो बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद हो ह्यूंग, वैसे उस ह्योल के बारे में किया, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे दोबारा कांटेक्ट करोगे। तो ये सुनते हुए चियोल मिन कह रहा होता है हाँ मैंने शर्तों को बदलने और दोबारा उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये अपडेट आ गया इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उसकी बातें सुनते हुए ताइमिन उससे कह रहा होता है तुम तो कह रहे थे कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या तुम्हें लगता है कि उसे इस रैप्चर में रेड करने की जरूरत है या फिर वो यहाँ पे रेड करने की कोशिश कर सकता है? क्या होगा कि हम उससे मेज के टावर में मिले? इसी के साथ हम एक बस को देखते हैं जो कि मेज टावर की ओर बढ़ रहा होता है, जिसके अंदर हम ह्योल को देखते हैं जो कि यूट्यूब में वीडियो देख रहा होता है। और मनीवन कह रहा होता है ये अब तक का 100th वीडियो है जो मैजिक की रिकॉर्डिंग है जो कि मैं देख रहा हूँ और मैं इसे पूरी तरीके से समझ चुका हूँ। यहाँ पे मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए 3 लेवल्स है, माना को इंस्पेक्टिंग करना, माना में इंटरफियरिंग करना और फिर उसे मैनिफेस्ट करना। ये कहते हैं वो मैजिक का यूज करता है और छोटा सा फायरवॉल को क्रिएट करता है, जो कि देखते उसके सामने वाला पर्सन काफी ज्यादा घबरा जाता है। जहाँ पे बस ड्राइवर कह रहा होता है हे यंग मैन, इस बस पे अपने स्किल को यूज मत करो, ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए हायोल उस फायर को बुझा देता है और मनीवन कह रहा होता है नहीं मुझे नहीं पता था कि मैं इसे तुरंत भी कर सकता हूँ, खैर ये काफी ज्यादा कमाल का है। तभी ग्रैंड फिल उन लोगों से कह रहा होता है मैं इस फ्लेम को कंट्रोल करने में फुल्ली कैपेबल हूँ, लेकिन अगर पैसेंजर को इससे डर लगता है तो मैं इसे रोक लूंगा। उसकी इस तरीके की बातें सुनते हुए हायोल मनीवन कह रहा होता है तो आखिर ये इतनी रूडली बिहेव क्यों करता है? सच में ये काफी ज्यादा अजीब एक्टिंग करता है। और इसी के साथ वो सिस्टम विंडो को ओपन करता है और मनीवन कह रहा होता है खैर मैंने सच में ये स्किल एक वीडियो देखकर सीखा है और मैं अपने पास मौजूद स्किल से थोड़ा सा चिंतित था, लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा मददगार होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके पास काफी सारे स्किल्स होते हैं, जहाँ पे नेचुरल एनिमी, सिल्वर मास्टरी, शूटिंग मास्टरी, सिमुलेटेड शूटिंग और एक्सोरिज्म ज्वेल, जो कि देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है मैजिक स्किल अभी तक इसमें ऐड नहीं हुआ है। खैर जैसे ही जब मैं कोई स्किल सीखता हूँ वो आमतौर पर तुरंत स्टेटस विंडो में दिखाई देने लगती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्या ये कोई बग है? और इसी के साथ वो नीचे उतरता है और मैजिक टावर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे वो उसी मैजिक टावर को देखने लगता है और उसके अंदर चले जाता है। इसी के साथ हम अंदर बहुत ही बड़ी पोर्टल को देखते हैं, जो कि देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है तो ये मेज की टावर है और अंदर का हिस्सा देखने में बिल्कुल अलग लगता है। ये कहते हुए वो उसी पोर्टल को देखता है और कहता है कि वही पोर्टल होना चाहिए। अभी अचानक उसे इस पोर्टल से कुछ अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही होती है, पोर्टल में कुछ हलचल होने लगती है, जो कि देख के वो हैरान होता है और मनीवन कह रहा होता है मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है कि मैं खुद इस पोर्टल मैजिक को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या फिर नहीं। और इसी के साथ वो उसके पास जाता है और उसे देखने लगता है। तभी अचानक वहाँ पे एक आदमी आता है और उसे धक्का देते हुए कह रहा होता है गाउन गिल्ड आखिर वो कहाँ पे है, मैं आपके लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। और इसी के साथ वो धक्का मारते हुए ह्योल को अंदर फेंक देता है, जहाँ पे ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या अभी अभी क्या हुआ, क्या मैंने किसी पर्सन को इस पोर्टल के अंदर फेंक दिया है? इसी के साथ वो ह्योल से कह रहा होता है मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। तभी ताइमिन उससे कह रहा होता है आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम हमें बुरा दिखा रहे हो? ऐसे लगता है कि मुझे सच में तुम्हें फायर कर देना चाहिए। ये कहते ही वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो उसी तरह हम चियोलमिन को देखते हैं, जो कि मनीवन कह रहा होता है रुको, अभी अभी जो आदमी यहाँ पे था वो बिल्कुल ह्योल जैसा लग रहा था। तभी ताइमिन उससे कह रहा होता है ह्यूंग प्लीज ब्रीफिंग शुरू करो। ये सुनते हुए चियोलमिन कहता है तो फिर ठीक है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उस प्रोजेक्टर को ऑन करता है और सभी लोगों से कह रहा होता है जैसे कि आप सभी पहले से जानते हो नए रैप्चर को रसिया में लोकेट किया गया है और वो रैप्चर कुछ ऐसा दिखता है। और इसी के साथ वो उन सभी को एक इमेज दिखाता है और कह रहा होता है ये जो आउटर सर्कल है यानी कि टेरिटरी की आउट स्ट्रीक्स ये रैप्चर से है और ऐसे ही 100 से ज्यादा एंट्रेंस ओपन हुए हैं। इसी के साथ ये इनर सर्कल ये काउंट फैमिली की टेरिटरी है जिसके नंबर्स लगभग 30 है और अंत में सबसे भीतरी सर्कल द फोर्ट्रेस रैप्चर जहाँ पे काउंट असुरा है। ये सिर्फ ग्राफ के अज्यूमशन पर बनाया गया पैटर्न है, लेकिन अगर रैप्चर टूट जाता है तो इसका मतलब यह है कि एस्कुरा के कैसल को रियल लाइफ में समन कर दिया गया है। इसी के साथ हमें रसिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे एंट्रेंस ओपन होते हैं, जहाँ पे हम एक रिपोर्टर को देखते हैं
और कह रहे होते हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं अब मैं रशिया में हूँ और ये जगह पहले से ही प्लेयर्स से भरी हुई है। तभी और एक आदमी ब्लॉक करते हुए कह रहा होता है, हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आ चुका हूँ रशिया में और ये मेरे सामने देख रहे हो बहुत सारे पोर्टल है। तो कैसा लगा तुम लोगों को? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये कहते वो ब्लॉग बना रहा होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जहाँ पे वो जो ब्लॉगर होता है वो उस आदमी से टकरा जाता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि ग्रैंडफिल यानी कि हायोल होता है। जहाँ पे ब्लॉगर कह रहा होता है, रुको, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम मेरे ब्लॉग को खराब करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई कॉमन सेंस नहीं है? तो ग्रैंडफिल उससे कह रहा होता है, मेरे रास्ते से हटो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो काफी हैरान होता है। तभी ग्रैंडफिल उससे कह रहा होता है, अभी मेरे अंदर कोई पेशेंस नहीं बचा हुआ है, तो टाइम रहते ही मेरे सामने से हट जाओ। ये देखते उस ब्लॉगर की काफी ज्यादा फट जाती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए हायल मनीमन कह रहा होता है, रुको, तो आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? इस जगह में मुझे काफी ज्यादा ठंडा लग रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो द टेरिटरी आउट सर्किट में पहुंच जाता है जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, द रैप्चर द टेरिटरी आउट सर्किट। खैर मुझे आशा है कि अंदर थोड़ी सी गर्मी होगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम एक लेडी को देखते हैं जो कि उसी टेरिटरी के आउट सर्किट में मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। तभी उसके साथ ही वहाँ पे आते हुए कह रहे होते हैं, हे यूनी, प्लीज मेरे लिए रुको, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा लेवल 300 से ऊपर है, लेकिन इतनी तेजी से जाना बंद करो। तो और एक साथी कह रहा होता है, उसे रहने दो, मुझे लगता है कि वो जल्दी जल्दी मरना चाहती है। जो कि सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है, तुम ऐसा बातें कैसे कर सकते हो? दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जिसका नेम लियोनी वेल्यूसी होता है, जिसका लेवल 348 है और इसकी प्लेयर रैंकिंग टॉप 100 बर्जरकर है, जहाँ पे ये बर्जरकर गिल्ड की गिल्ड मास्टर है। देखते हैं वो कह रही होती है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? ये कहते वो लोगों को काफी ज्यादा गाली दे रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली हायोल उसी टेरिटरी आउटस्कर्ट में एंटर कर जाता है, जहाँ पे जाते हुए मनियन कह रहा होता है, ये प्लेस तो ये टेरिटरी आउट सर्किट है, लेकिन यहाँ पे तो और भी ज्यादा ठंडी है, मैं ठंड के मारे कांप रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंडफिल को कुछ भी नहीं हो रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है हंट की शुरुआत करने के लिए ये काफी ज्यादा किट है और ऐसा लगता है कि मौसम से भरा हुआ है। सच में ये मजेदार है। अभी वो अपने पीछे काफी सारे ब्लडीड वुल्फ को देखता है जिनके लेवल 230 होती है, जहाँ पे ये देखते हुए हायल मनीमन कह रहा होता है, इनमें से एक मॉन्स्टर की लेवल 230 है, जहाँ पे मेरी लेवल 67 है, लेकिन शायद मैं जीत सकता हूँ। और इसी के साथ वो नेचुरल एनिमी स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पे ग्रैंडफिल कह रहा होता है, तो तुम काउंट के कुत्ते हो, मैं देख सकता हूँ कि तुम लोगों ने एक गलत ओनर को चूज कर लिया है। और इसी के साथ वो अपने नाइफ को समन करता है, जो कि एक छोटा सा नाइफ होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम जैसे क्रीचर को आसानी से मारूंगा और ये एहसास करवाऊंगा कि शिकार किए जाने का डर कैसा होता है। दूसरी तरफ हम बर्जरकर गिल्ड को देखते हैं, जो कि वहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर को मार चुके होते हैं। यहाँ पर लियोनी को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से से उन मॉन्स्टर्स को मार रही होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, ये मॉन्स्टर सच में ये काफी ज्यादा भारी है। ये कहते वो उस मॉन्स्टर को मारते हुए उसे काफी ज्यादा गाली दे रही होती है, जो कि देखते उनमें से एक मेंबर कह रहा होता है, हे गिल्ड मास्टर, प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाओ। तभी लियोनी उस मॉन्स्टर को मार के शांत होती है, जो कि देखते हुए वो दूसरा प्लेयर कह रहा होता है, हम ऑलरेडी कई सारे मॉन्स्टर्स को मार चुके हैं, लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी लेडी कह रही होती है, खैर इन्हें मार के काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तभी लियोनी कह रही होती है, कुछ अजीब है, इन बीस्ट में कोई भी फियर नहीं है, ये किसी से भी नहीं डर रहे हैं और ऐसा नहीं लगता कि उन्हें पता भी है कि वो क्या है। जो कि सुनते हुए वो दूसरा आदमी कह रहा होता है, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो और एक आदमी कह रहा होता है, ऐसी बिहेव मत करो, वो भी गुस्से में है। दूसरी तरफ लियोनी कह रही होती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये कुछ अजीब लगता है, क्या तुमने कभी यहाँ के मॉन्स्टर्स को उनका शिकार करते समय छटपटाते हुए या फिर दर्द में देखा है? नहीं ना, ये काफी ज्यादा अजीब है। सुनते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी अचानक एक मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पे लियोनी कह रही होती है, एक मॉन्स्टर चिल्ला रहा है, तो दूसरा आदमी कहता है, ये कोई नॉर्मल चीख नहीं है। तो और एक आदमी कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो डरे हुए हैं, जब हम उनका शिकार कर रहे थे तो हमने कोई ऐसी आवाज तो नहीं सुनी, तो आखिर ये क्या हो रहा है? इसी के साथ वो लोग काफी तेजी से उसी आवाज का पीछा कर रहे होते हैं, जहाँ पे लियोनी काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई कह रही होती है, अगर हम आगे देखने के लिए जाए तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो उसके साथ ही पीछे से आते हुए कह रहे होते हैं, अरे रुको, थोड़ा सा धीरे चलो, एक साथ चलते हैं। दूसरी तरफ हम ग्रैंडफिल को देखते हैं, जो कि अपने एरो का यूज कर रहा होता है, जहाँ पे हायोल मनीमन कह रहा होता है, मैं महसूस कर सकता हूँ इस एरो हेड में, माना है मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, ये उतनी अच्छी एरो नहीं है, लेकिन तुम एरो हेड पर माना को इंस्पेक्ट कर सकते हो और फिर उस पे इंटरफेयर कर सकते हो और इसी के साथ उस पे मैनिफेस्ट करके इसे मैजिक में चेंज कर सकते हो। और इसी के साथ वो अपने एरो हेड में फायर का यूज करता है और काफी तेजी के साथ उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। इसी के साथ हम लियोनी को देखते हैं और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे लियोनी ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, आखिर अब ये क्या बकवास है। वो देखती है कि वहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर्स बहुत ही बुरी तरीके से मरे हुए हैं, जहाँ पे ग्रैंडफिल एक जगह बैठा हुआ होता है और कॉफी पी रहा होता है। दूसरी तरफ ये देखते
देखते ही वो आदमी कह रहा होता है एक फायर एरो, क्या ये एक मैजिक स्किल है फायर एरो? तभी लियोनी कह रही होती है आखिर ये कमीना कौन है, और यहाँ तक कि उसने रैप्चर वेट के लिए नाचा सूट और ड्रेस पहन के रखा है। इसी के साथ वो आग के लपटों के बीच बैठकर चाय पी रहा है। ये क्या बकवास है। तो दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो दूसरा आदमी कह रहा होता है ऐसा लगता है कि शायद वो एक स्ट्रीमर है। वैसे क्या तुम उन लोगों को जानते हो जो कि रैप्चर के अंदर एंटर करते हैं और क्या चल रहा है उसे स्ट्रीम करते हैं? वो दूसरा आदमी कह रहा होता है हाँ शायद ऐसा हो सकता है, शायद वो किसी दूसरे गिल्ड को यहाँ पे फॉलो कर रहा हो और पीछे रह गया हो। तभी ये सब सुनते हुए लियोनी कह रही होती है बकवास करना बंद करो तुम कमीने कहीं के। इसी के साथ वो ग्रैंडविल से कह रही होती है हे कमीने ये डेंजरस है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आम इंसान रह सके, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो उसकी बात सुनते हुए ग्रैंडविल उसे इग्नोर कर देता है और चाय पी रहा होता है, जो कि देखते हुए लियोनी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और मन ही मन कह रही होती है कि क्या उसने मुझे अभी इग्नोर किया। ये सब देखते हुए उसके जो टीम मेंबर होते हैं वो जोरों जोरों से हंसने लगते हैं और अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर लियोनी काफी ज्यादा गुस्सा होती है और चिल्लाते हुए ग्रैंडविल से कह रही होती है हे अगर कोई तुमसे बात कर रहा है तो तुम्हें भी बात करनी चाहिए, आगे तुम ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हो? तभी उनके साथ ही कह रहे होते हैं गिल्ड मास्टर प्लीज वहाँ पे रुक जाइए, अपने पीछे देखिए। तभी लियोनी देखती है कि उनके सामने कई सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि इस बार अलग टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें ब्लडीड बैंडिट कहा जाता है और इनकी लेवल 230 है। ये देखते हुए वहाँ के सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पे वो दूसरा आदमी कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा है। तो और एक आदमी कहता है धिक्कार है आखिर इतने सारे कहाँ से आए? तो लियोनी कहती है हर कोई अपनी पोजीशन पे तैयार हो जाओ और इनसे फाइट करो। इसी के साथ वो सभी उन मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं, जहाँ पे से एक प्लेयर कह रहा होता है ध्यान रखो इनमें से बहुत सारे के पास वेपन्स भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब देखते हुए लियोनी काफी ज्यादा गुस्सा होती है, कह रही होती है बास्टर्ड कहीं के मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते वो पलक झपकते ही उन सभी को काट रही होती है। तभी वो दूसरी लड़की कह रही होती है लियोनी प्लीज ऊपर देखो, और इसी के साथ हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ कई सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि आर्चर टाइप के मॉन्स्टर होते हैं, जहाँ पे वो सारे के सारे मॉन्स्टर बर्जरगर को घेर लेते हैं। ये देखते हुए वो आदमी कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा है और अब हम लोग घिर चुके हैं, तो गिल्ड मास्टर अब हम क्या करें? दूसरी तरफ हम ग्रैंडविल को देखते हैं जो कि अभी भी आराम से चाय पी रहा होता है जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। उसे देखते हुए लियोनी कह रही होती है क्या तुम अभी भी चाय पी रहे हो और तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं हो? क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये चाय पीने का टाइम है? अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बात कर रही हूँ? लेकिन ग्रैंडविल उसे इग्नोर कर रहा होता है, जहाँ पे हायोल मैनीमन कह रहा होता है ये कुछ अजीब लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं, जो कि देखते लियोनी और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि योल उस थर्मस के बोतल के अंदर अपनी मानव का इंस्पेक्ट कर रहा होता है। इसी के साथ वो उस पे इंटरफियर करता है, जहाँ पे बस मैनिफेस्ट बचा हुआ होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है मेरे इच्छा के अकॉर्डिंग स्किल को मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मात्रा में माना की जरूरत है, जो कि मैं अभी करंट लेवल में हैंडल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी एज्यूमशन गलत हो तो मैं स्किल को मैनिफेस्ट करते समय बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन अगर ये जो मैजिक स्पेल है जिसका मैं यूज कर रहा हूँ, अगर ये स्किल ना हो तो क्या होगा? और इसी के साथ वो अपने माना को इकट्ठा करता है और उसे थर्मस के बॉटल के ढक्कन को लेते हुए उसे माना के साथ यूज करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे ये देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं क्या कुछ भी नहीं हुआ, आखिर ये क्या है? इसी के साथ वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा दीवार है, जो कि देखते हुए लियोनी कह रही होती है कि क्या ये क्या है? क्या ये कोई एल्केमी है? मैंने ना इसके बारे में सुना है और ना इसके बारे में देखा है। एक ऐसा स्किल होना जो कि एक बड़ी वॉल को क्रिएट कर सकता है, आखिर इसका मतलब क्या है? तभी ग्रैंडविल से कह रहा होता है ये कोई स्किल नहीं है, मैं जो यूज कर रहा हूँ ये कोई स्किल नहीं बल्कि ये मैजिक है। दूसरी तरफ ये बड़ी सी दीवार देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या वो एक एल्केमिस्ट है? एक दीवार को समन करना इसका मतलब ये तो एक एल्केमी है, लेकिन क्या एल्केमिस्ट प्रोडक्शन वर्कर्स नहीं है? आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लियोनी कह रही होती है क्या ये एक मैजिक है? दूसरी तरफ उसकी बातें सुनते हुए हायोल मैनीमन कह रहा होता है अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को माना के साथ इंटरफियर करूँ तो मैं उसके फॉर्म को चेंज कर सकता हूँ और ऐसा करना पॉसिबल भी है, जहाँ पे मैजिक की बजाय एल्केमी के काफी ज्यादा क्लोज आता है। इसी के साथ हमें दीवार की दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम गाँव उनके मेंबर्स को देखते हैं, जहाँ पे वो सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने से काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जो कि देखते वो लोग कह रहे होते हैं फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, सारे के सारे मॉन्स्टर्स हमारे सामने से आ रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडविल कह रहा होता है मुझे लगता है कि अभी मैं चाय नहीं पी सकता हूँ, और इसी के साथ वो सभी फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे लियोनी फाइट करने के लिए तैयार होती है और कह रही होती है एल्केमिस्ट क्या तुम राइट साइड को देख सकते हो? तो ग्रैंडविल उसे इग्नोर करता है और अपने बो को समन करता है, जहाँ पे ये
देखते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सोल्जर काफी ज्यादा घायल होता है, जहाँ पे वो दूसरा सोल्जर कह रहा होता है क्या कोई यहाँ पे मदद कर सकता है, क्या यहाँ पे कोई हीलर है, प्लीज इसे कोई हील करो। अभी अचानक उसके पीछे से एक मॉन्स्टर उस पे अटैक कर देता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी ग्रैंड फिल्म ने एरो का यूज करते हुए उसे बचा लेता है और एक हिट से उस मॉन्स्टर को मार डालता है, जो कि देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है। और मयून कहता है क्या एक एरो, क्या हमारे गिल्ड में एक आर्चर भी था। दूसरी तरफ ये सब देखते लियोनी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे मयून कह रही होती है रुको कि क्या ये एक आर्चर है, तो फिर आखिर ये दीवार ये कहाँ से आई। तभी वो देखती है कि ग्रैंड फिल फायर एरो का यूज कर रहा होता है और उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, जो कि देखते हुए वो और भी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो मयून कह रही होती है अब एक मैजिक आखिर चल कर रहा है, क्या ये सच में एक आर्चर है, ये एल्केमी और मैजिक दोनों का ही यूज कर सकता है, तो आखिर ये बंदा है कौन। और इसके कुछ बाद हम देखते हैं कि वो सभी उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं, जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है गिल्ड मास्टर हमने आसपास के चारों ओर देख लिया है और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। ये सुनते हुए वो कह रही होती है खैर तुमने अच्छा काम किया है। ये कहती है वो ग्रैंड फिल की तरफ देख रही होती है, जहाँ पे मनीमन कह रही होती है ये कमीना सिर्फ यही परेशान करने वाला है, वो इस तरह के डेंजरस रैप्चर में अकेला है जिसने इस तरह की ड्रेस पहन रखी है, प्लस वो मेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है, इसी के साथ वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा है, आखिर वो है क्या। खैर ये कहना काफी ज्यादा शर्मनाक है, लेकिन अगर ये आदमी नहीं होता तो हम सब मर सकते थे। ये कहते हुए उसे बहुत ही ध्यान से देख रही होती है, जहाँ पे मनीमन कह रही होती है मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो एक रैंकर है, लेकिन मैं उसके जैसे किसी भी रैंकर को नहीं जानती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी है। वेल मुझे लगता है कि मुझे उसे थैंक यू कहना चाहिए, नहीं उसने पहले मुझे नजरअंदाज किया था तो मैं उसे थैंक यू क्यों कहूँ। अभी वो देखती है कि ग्रैंड फिल उसे ही देख रहा होता है, जो कि देखते हुए वो शर्मा जाती है और मुंह घुमाते हुए मनीमन कह रही थी क्या आखिर वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा था। खैर मैं उसे इसलिए नहीं देख रही थी क्योंकि मुझे वो पसंद है या फिर कुछ और। तभी वो देखती है कि ग्रैंड फिल उसे घूर रहा होता है, जो कि देखते हुए वो और भी ज्यादा परेशान होती है और मनीमन कह रही होती है आखिर वो मुझे घूर क्यों रहा है, आखिर वो करना क्या चाहता है, क्या वो मेरे साथ टी शेयर करना चाहता है। खैर मुझे लगता है कि मैं उसके लिए कुछ पी सकता हूँ। तभी ग्रैंड फिल उससे कह रहा होता है उसकी बातें सुनते हुए लियोनी कह रही होती है हाँ बताओ क्या बात है, तो वो उससे कह रहा होता है भले तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो लेकिन मैं तुम्हें चाय पीने के लिए नहीं दे सकता हूँ, तो इसलिए ऐसे घूरना बंद करो। ये सुनते हुए उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है, जहाँ पे लियोनी के चेहरे का रंग पूरी तरीके से उड़ जाता है और ये बिल्कुल देखने लायक था। दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे ड्रोन्स इन सारे के सारे एंट्रेंस की वीडियो बना रहे होते हैं, जहाँ पे एक रिपोर्टर कह रहा होता है हाँ ये आज क्या कहना है और मैं अभी उसी रशियन रैप्चर के सामने हूँ और इसी के साथ अभी एक ग्लोबल अपडेट हुआ है और चूंकि अब तक हमने जो देखा है ये सबसे हाईएस्ट लेवल का बॉस है, तो इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। ये सुनते हुए और एक रिपोर्टर उससे कह रही होती है क्या इस रैप्चर का नेम द टेरिटरी आउटस्किट है, तो वो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल इस अपडेट में इंक्लूड जो 3 रैप्चर है ये उनमें से एक है और जाहिर तौर पर यहाँ पे टेरिटरी आउटस्किट्स में 100 से ज्यादा रैप्चर है और आगे बढ़ने के लिए इन सभी को क्लियर करने की जरूरत है। द टेरिटरी आउटस्किट अभी भी प्रोग्रेस में है और काउंट फैमिली के टेरिटरी में जाना ये पॉसिबल नहीं है और इसी के साथ काउंट फैमिली की फोर्ट्रेस में जाना ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे शाइनिंग गाउन और काफी सारे गिल्ड्स इस रैप्चर को क्लियर करने के लिए आए हैं, तो चलो देखते हैं कि आखिर सबसे पहले इस रैप्चर को कौन सा गिल्ड क्लियर करेगा और इसे क्लियर करने वाला जो फर्स्ट गिल्ड होगा उसे एक टाइटल मिलेगी द टेरिटरी की आउटस्किट। इसी के साथ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ये सारी न्यूज एक जगह बैठते हुए देख रहा होता है। अभी वहाँ पे और एक आदमी आता है और कह रहा होता है डायरेक्टर कि आपको कुछ कॉफी चाहिए। ये सुनते हुए आदमी कह रहा होता है तो तुम यहाँ पे हो जल्दी अंदर आओ, बाहर बहुत ही ज्यादा ठंडी है। तो वो आदमी अंदर जाता है और कह रहा होता है यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, तो आखिर आप इस अंधेरे में क्या कर रहे हैं, क्या आपको चमगादड़ की तरह है। तो ये सुनते हुए वो डायरेक्टर कह रहा होता है मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मैं इसी तरह हूँ। खैर वो रैप्चर अभी कैसे दिख रहा है, क्या कोई नई वीडियो सामने आई है। तो दूसरा आदमी कह रहा होता है हर कोई मिडिल के आसपास है और इसी के साथ शाइनिंग गिल्ड अभी के लिए ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। तो डायरेक्टर कह रहा होता है क्या सच में, तो फिर ठीक है शाइनिंग के आसपास एक स्पॉट पे कब्जा करो और जैसे वो लोग बाहर आए तो इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो जाओ। सुनते हुए वो दूसरा आदमी कह रहा होता है हाँ लेकिन उसे क्लियर करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। वैसे कि ड्रोन के फुटेज में कुछ नया आया क्या। तभी वो स्क्रीन पे देखता है और काफी ज्यादा हैरान होता है। ठीक है साथ में बाहर उसी रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि रिपोर्ट कर रहा होता है। तभी अचानक से वो डायरेक्टर बाहर आता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्लियर, टेरिटरी आउटस्किट क्लियर हो चुकी है, जल्दी जाओ और उसे फॉलो करो, हमें सबसे पहले रिपोर्ट लेनी होगी। रैप्चर ब्लू हो चुकी है, इसका मतलब किसी ने इसे क्लियर कर दिया है, जल्दी जाओ। फिर सुनते हुए वो रिपोर्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था क्या अब ये कौन है। तो डायरेक्टर कह रहा होता है मुझे नहीं पता, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है इसलिए ड्रोन से नीचे नहीं दिख रहा है, जल्दी वहाँ तक जाना होगा। उसकी
बातें सुनते हुए वो जो रिपोर्टर्स है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पे रिपोर्टर कह रहा होता है डायरेक्टर मेरी बात सुनो। तो वो रिपोर्टर कह रहा था क्या क्या तुमने उन लोगों को देखा? जल्दी से कैमरा में उन्हें कैप्चर करो। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या ये गाउन गिल्ड है या फिर शाइनिंग गिल्ड है? जल्दी मुझे बताओ कि आखिर ये गिल्ड कौन सा है। वो रिपोर्टर कह रहा होता नहीं ये तो बर्जरकर गिल्ड है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बर्जरकर गिल्ड बाहर निकलते हैं जहाँ पे सभी के होश उड़े हुए होते हैं। ये देखिए वो डायरेक्टर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं क्या बर्जरकर गिल्ड ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो 32 रैंक पे है। तो वो रिपोर्टर कह रहा होता है हाँ ये बर्जरकर है और लियोनी भी यहाँ पे है, मैं आपको एक वीडियो सेंड करता हूँ। तो डायरेक्टर कह रहा होता है क्या वो टेरिटरी आउटस्कर्ट के अंदर गए थे और बाहर भी आ चुके हैं लेकिन शाइनिंग अभी तक बीच में है? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो लोग इतनी जल्दी बाहर कैसे निकल सकते हैं? अभी हम देखते हैं वो जो रिपोर्टर है उसके सामने ली हायोल आता है। क्योंकि देखते वो कह रहा था रुको क्या ये कोई कोरियन हंटर नहीं है? लेकिन आखिर ये बर्जरकर गिल्ड में क्या कर रहा था? अभी वहाँ पे बाकी सारे रिपोर्टर्स भी पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा हल्ला कर रहे होते हैं। उनकी आवाज सुनते हुए डायरेक्टर कह रहा होता है क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो रिपोर्टर है वो ली हायोल से कह रहा होता है माफ करना प्लीज मेरी बात सुनो, क्या हम इंटरव्यू कर सकते हैं? तो ऐसे भी तुम एक कोरियन दिखते हो तो बताओ बर्जरकर गिल्ड के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? और हाँ वैसे रैप्चर के अंदर कुछ हुआ था क्या? तुम अभी अभी उस रैप्चर से बाहर आए हो जिसे सबसे पहले साफ किया गया था। तो उसकी बातें सुनते हुए ग्रैंडफिल कह रहा होता है मेरे साइड से हटो। जो कि सुनते हुए वो आदमी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी ग्रैंडफिल कहता है मेरी पेशेंट की एक लिमिट है तो इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। देखते वो आदमी की फट जाती है जहाँ पे ग्रैंडफिल काफी तेजी से आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर्स वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं और बर्जरकर गिल्ड से इंटरव्यू लेने लगते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं फर्स्ट क्लियर के लिए कांग्रेचुलेशन। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फर्स्ट क्लियरिंग आप लोग करेंगे। ऐसे वो लोग काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जहाँ पे ये देखते लियोनी कह रही होती है मैं इस पे कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ और हाँ कोई भी कुछ मत कहना। सुनते वो आदमी कह रहा था क्या गिल्ड मास्टर आप ये क्या कह रही है? तो लियोनी कह रही होती है कोई कमेंट मत करो, इसके वजह उन्हें उस कमीने का इंटरव्यू लेना चाहिए। वो आदमी कह रहा होता गिल्ड मास्टर ये हमारा सबसे पहला क्लियर है तो एटलीस्ट हमें इंटरव्यू तो देना चाहिए। तो वो कह रही होती नहीं मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ वो मनीमन कह रही होती है वो हरामी उसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये कहती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है जहाँ पे वो मनीमन कह रही होती है वो पूरे समय मॉन्स्टर्स को मारता रहा और सबसे पहले इस रैप्चर को क्लियर करने वाला वो था, मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये कहती है वो अपने चारों ओर देखती है और कह रही होती है क्या आखिर वो कहाँ चले गया? तो दूसरा आदमी कह रहा होता है उसने मुझसे कहा है कि वो थोड़ी देर के लिए घर जाएगा। ये सुनते हुए लियोनी काफी ज्यादा हैरान होती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या वो भी भाग गया है? लेकिन कैसे? वो वही था जिसने हर चीज को हरा दिया था। मैं उसे एक्नॉलेज कर रही थी, क्या वो नहीं जानता कि सबसे पहले रैप्चर को क्लियर करना ये कितनी ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट है? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये कहती वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। अभी अचानक एक रिपोर्टर नोटिस करता है कि उसके पीछे से एक रैप्चर ब्लू हो जाता है जो कि देखती वो कह रहा होता है एक और ब्लू रैप्चर। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस रैप्चर से गाउन की टीम बाहर निकलती है क्योंकि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और उनके फोटोज खींचने लगते हैं। तभी गाउन बर्जरकर को देखता है जो कि देखते हुए वो महीमन कह रहा होता है बर्जरकर तो क्या हम रैप्चर को क्लियर करने वाले पहले नहीं है? तो उसे देखते हुए लियोनी एक अजीब सी गाली देती है और वहाँ से जाने लगती है जो कि सुनते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते क्या लियोनी ने अभी क्या कहा? और फिर इसी के साथ में कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम गाउन गिल्ड के बेस कैंप को देखते हैं जहाँ पे ताइमिन और चियोलमिन दोनों ही नूडल्स खा रहे होते हैं और उस इंटरव्यू को देख रहे होते हैं जहाँ पे वो दोनों लियोनी की इंटरव्यू देख रहे होते हैं जहाँ पे लियोनी कह रही होती है मैं देख सकती हूँ गाउन गिल्ड कोरिया का एकमात्र अच्छा गिल्ड नहीं है। ये सब देख के चियोलमिन कह रहा होता है क्या उसने सचमुच ये कहा है? तो ताइमिन कहता है मैं तुमसे कह रहा था, उसने तिरछी नजर से मुझे देखा और ऐसा कहा। ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है ना? उसने सबसे पहले से क्लियर किया और यही सब था जो कि उसने इंटरव्यू में कहा। ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और श्रावण को किसी दूसरे बंदे को देखते हुए कह रहा होता है मैं सोच रहा था कि बर्जरकर के बारे में इतना ज्यादा अच्छा क्या है, लेकिन वो लेडी बस बकवास कर रही थी और कुछ नहीं। आखिर कोरिया में गाँव जितना ग्रेट कौन है? ये कितना ज्यादा बकवास है यार, मैं इसकी वजह से रामेन में नहीं खा पा रहा हूँ, तुम इसे खाओ। तो आदमी कह रहा होता है वाह ये तो काफी अच्छा है, क्या सच में मैं इसे खा सकता हूँ? अभी वो देखता है कि उसमें कुछ भी नहीं है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। यहाँ पर चियोलमिन कह रहा होता है मुझे लगता है कि उसका मतलब यह है कि वो रैप्चर में कोरियन प्लेयर से मिली थी। जो कि सुनते हुए ताइमिन कह रहा होता है क्या लेकिन आखिर ये कौन होगा? क्या वो वही माइथोलॉजिकल के लोग हैं जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में 41 पे आते हैं? तो ये सुनते हुए चियोलमिन कह रहा होता है नहीं वो तो अभी भी रैप्चर के अंदर है। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है वाह ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन आखिर वो आदमी कौन है? तो उसकी
इसकी बातें सुनते हुए चियोमिन कह रहा होता है, मैं इसके बारे में श्योर तो नहीं हूँ कि आखिर गाउन से बेटर कौन होगा। इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है, लेकिन मैं एक पर्सन के बारे में सोच सकता हूँ। और इसी के साथ सीन चेंज होता है। हमें ली हायोल के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंडफिल नहा रहा होता है और इसका मजा हायोल भी ले रहा होता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश होता है। और मनीवन कह रहा होता है, वाह गरम गरम शावर, ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मैं इसीलिए तो जीता हूँ, ये कितना ज्यादा बढ़िया है। और इसी के साथ वो नहा के बाहर आ जाता है, जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है, इस गर्म शावर के बाद मैं कितना ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। खैर मैं अभी एक नैप लूंगा, मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। तभी वो देखता है कि ग्रैंडफिल वहीं पर ही रुक जाता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है कि क्या तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज अब वो मत करना जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तभी वो देखता है कि ग्रैंडफिल अपने घर की सफाई करने लगता है, जहाँ पे ग्रैंडफिल कह रहा होता है, जब हम घर पर नहीं थे तो यहाँ पे काफी ज्यादा धूल जम गई, मुझे इसे साफ करना होगा। तो उसे देखते हुए लिहाल कह रहा होता है, प्लीज थोड़ा सा आराम करो, यहाँ पे मेरी हालत खराब हो चुकी है, तुम साइको कहीं के। लेकिन ग्रैंडफिल रुकने का नाम ही ले लेता, जहाँ पे वो घर के सारे काम कर रहा होता है। और उसके बाद चाय पीने लगता है, जिसे देखते हुए वो मनीवन कह रहा होता है, यहाँ तक कि वो मील के तौर पे सिर्फ चाय पी रहा है, क्या ये पागल तो नहीं है, इसकी वजह से मेरी भी हालत खराब है। इसी के साथ वो सिस्टम को चेक करने लगता है, जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है, खैर जाने भी दो, अब मुझे और नींद नहीं आ रही है, इसकी वजह से मेरी सारी की सारी नींद उड़ चुकी है। इसी के साथ वो उन आइटम्स को देखता है जो कि उसे रैप्चर में मिली थी, जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है, क्या मुझे इतनी ज्यादा लूट मिली है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी यूजफुल नहीं है, लेकिन मेरी लेवल 86 हो चुकी है, इसका मतलब मेरी लेवल एक ही रेड में 19 प्लस हो चुकी है। लेकिन एक हाई डिफिकल्टी रैप्चर को क्लियर करने के बाद ये उतना ज्यादा नहीं है, प्लस ये और भी ज्यादा खतरनाक था, जहाँ पे मैंने अपने माना का यूज करके मैजिक का यूज किया और उसकी वजह से मैं काफी अच्छे से लड़ पाया, लेकिन मेरी माना रीजनरेशन ये काफी ज्यादा स्लो है। खैर मेरे पास ना ही कोई एसेसरी है और ना ही कोई इक्विपमेंट है जिसकी मदद से मैं माना को फिर से रीजनरेट कर सकूं। और हाँ, इसी के साथ टीमर हंटर ये एक बहुत ही कम बेनिफिट वाला क्लास है और इससे रिलेटेड यहाँ पे ज्यादा स्किल भी नहीं है। वेल अगर वहाँ पे वो ग्रुप नहीं होता तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा होता, और अगर मैं उन्हें जानता तो मैं उन्हें थैंक यू कहता। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है, जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है, ग्रैंडफिल हम्बल होना नहीं जानता, और अगर तुम उसे अंडर एस्टिमेट करते हो तो वो अपने आप को साबित करेगा। दूसरी ओर अगर कोई उसे ओवर एस्टिमेट करता है तो वो उसके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरेगा और उसे रियल बनाएगा। लेकिन आखिर अचानक मुझे उसकी ट्रेड क्यों याद आ रही है जो कि मैंने उसके बारे में लिखी थी। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडफिल कह रहा होता है, अगला रैप्चर काउंट फैमिली की टेरिटरी है और मेरे पास रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, और इसी के साथ मैं मैजिक पर डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे मेरी कॉम्बैट में और भी ज्यादा बेटर होना होगा, और इसलिए आज मुझे एक सूटेबल टेस्ट सब्जेक्ट मिल चुका है। तो उसे देखते ली हायोल मनीवन कह रहा होता है, बिल्कुल सही, जो प्लेयर हमारे साथ फाइट कर रहा था छोटे बाल और डबल डैगर वाली, वो सबसे ज्यादा नोटेबल थी, लेकिन अगर मैं उस प्लेयर की मूवमेंट को कॉपी कर लूं तो आखिर क्या होगा। तभी वो देखता है कि ग्रैंडफिल सिस्टम के क्विज को देखने लगता है, जो कि देखिए वो कह रहा होता है, क्या अब तुम क्या करने वाले हो, प्लीज रुक जाओ। तभी ग्रैंडफिल कह रहा होता है, बेसिक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मुझे आज के गोल को पूरा करना होगा। तो ये देखते ली हायोल काफी ज्यादा परेशान होता है और मनीवन कह रहा होता है, क्या मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। तभी वो देखता है कि ग्रैंडफिल बर्तन धोने लगता है और कह रहा होता है, खैर सबसे पहले मुझे खाना बनाना चाहिए और इसे क्लीन करने के बाद मैं ट्रेनिंग करने के लिए जाऊंगा। तो उसे देखते हुए लिहाल कह रहा होता है, तो फिर आखिर तुम कब सोने वाले हो, लगता है तुम मुझे मार डालोगे। और इसी के साथ रात हो जाती है। हम देखते हैं कि ग्रैंडफिल अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पे वो रन कर रहा होता है और इसी के साथ ईयरफोन में लेट नाइट रेडियो सुन रहा होता है। दूसरी तरफ लिहाल की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, तो प्लीज मुझे सोने दो। तभी अचानक उस रेडियो में एक आदमी कह रहा होता है, तो बताओ सबका दिन कैसा रहा। वैसे यहाँ पे एक अर्जेंट न्यूज है, करंटली 95% टेरिटरी आउटस्किट क्लियर हो चुके हैं और जल्द ही काउंट टेरिटरी में रेड शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी अभी जो न्यूज सामने आई है उसके अकॉर्डिंग काउंट टेरिटरी की डिस्ट्रक्शन प्रोग्रेस रेट अभी अचानक 60% तक पहुंच चुकी है, और अगर ऐसे चलता रहा तो काउंट टेरिटरी ये जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहाँ से मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगेंगे। दूसरी तरफ हम गाउन ग्रुप को देखते हैं, जो कि ये सब देख रहा होता है। यहाँ पे ताइमिन ये देखते हुए कह रहा होता है, ये तो इम्पॉसिबल है, इसमें तो सिर्फ एक दिन ही हुए थे, लेकिन अचानक डिस्ट्रक्शन प्रोग्रेस 60% तक पहुँच गया है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए चियोलमिन कहता है, क्लियर की लिमिट जितनी ज्यादा कम होती जाती है, अंदर के मॉन्स्टर्स उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो ये देखते हुए ताइमिन कहता है, लेकिन अचानक ये काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्या इसका मतलब अंदर के मॉन्स्टर्स ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो चियोलमिन कह रहा होता है, मुझे यकीन नहीं है, मुझे इस पर थोड़ा सा और गौर करना होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें आज के एरकेना कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर्स होते हैं और इसी के साथ हम उसी डायरेक्टर को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, जरूर यहाँ पे कोई ना कोई रीजन होगा, तो आखिर ये मॉन्स्टर्स अचानक स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए हैं। तो दूसरा रिपोर्टर कह रहा होता है, भले तुम ऐसा क्यों ना कह लो, लेकिन जब ये एडवांस गिल्ड के एनालिस्ट को भी पता नहीं चला तो आखिर हमें कैसे पता चलेगा। ये सुनते हुए वो डायरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है, ये क्या बकवास है, हमें किसी
किसी तरह इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। वैसे भी अगर ये रैप्चर ब्रेक हो जाए तो हम सबके सब यहाँ पे मारे जाएंगे और जो मास्टर्स बाहर निकलेंगे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे और यहाँ के सारे सिविलियंस और प्लेयर्स सबके सब मारे जाएंगे। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम ली हायल को देखते हैं जो कि न्यूज आर्टिकल को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि इसके बारे में कोई भी नहीं जानता क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ अक्सर में ही अवेलेबल है। मुझे जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा। इसी के साथ हमें बताया जाता है एक वैम्पायर एक ऐसा क्रीचर है जो कि अपनी ऑथोरिटी अपने ब्लड के जरिए शेयर करता है और काउंट आसुरा ने अपनी ऑथोरिटी को टेरिटरी आउटस्किट के मॉन्स्टर्स के साथ शेयर किया था और जब उन मॉन्स्टर्स की मौत हो जाती है या फिर वो मारे जाते हैं तो ये ऑथोरिटी नेचुरली अपने आप ही अपने ओनर के पास चले जाता है। तो इसका मतलब दी काउंट टेरिटरी के अंदर सारे के सारे मॉन्स्टर्स के साथ ऑथोरिटी शेयर कर दिया गया है और यही वजह है कि वहाँ के जो मॉन्स्टर्स हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और इसी की वजह से डिस्ट्रक्शन रेट ये तेजी से बढ़ रही है और ये सेंस भी बनाता है। लेकिन रुको, अगर हमने काउंट की टेरिटरी पे रेड किया तभी ग्रैंडविल कह रहा होता है तो रिस्क ये है कि द काउंट फोर्ट्रेस तुरंत टूट जाएगा और काउंट असुरा नहीं, वो उस टाइटल में फिट नहीं बैठता है। मैं उसे असुरा कहूंगा क्योंकि एक एरिस्टोक्रेट अपने ग्रैंड को वापस नहीं लेता है जो कि वो पहले ही दे चुका है। खैर मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा जो कि एरिस्टोक्रेसी के ऑनर को गंदा कर रहा है। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है और काफी सारे टी के पैकेट को अपने जेब में डाल रहा होता है। तो उसी तरफ उसकी बातें सुनते हुए ली हायल मनीमन कह रहा होता है वाह ये तो काफी ज्यादा कूल है, लेकिन स्लीप के बारे में क्या तुम सोओगे नहीं? क्या तुम मरने के बाद सोओगे? ये कहते वो काफी ज्यादा परेशान होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रैंडफेल उसी काउंट की टेरिटरी में एंटर करने के लिए चले जाता है जिसकी लेवल 350 से 400 होती है, जिसकी ब्रेकडाउन के बस 5 घंटे ही बचे हैं। इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है गाइस तुम लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी, तो प्लीज बहुत सारे कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी। तो प्लीज 4K लाइक और 600 कमेंट कर दो, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग कर दोगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।